ओके, सो एपिसोड 127 पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। सोमवार का वार है ये। और शुरुआत होती है जैसे हमने कल ही बोला था, वो स्कल खोपड़ी टास्क। और खोपड़ी के साथ साथ लोगों का जो एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, कितनी कॉन्फिडेंस आ गई है, और सब वो सब पता चलता है। एंड वो भी डिटेल में करने में तो कोई मतलब है नहीं, वो समझ में आ गया क्या हो रहा था। मेरे को ये वक्त नहीं मिला देखने कल और आज के बीच में कि ये खोपड़ी टास्क कब हुआ था। आई डोंट हैव एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स कि कब, मतलब पहले आई मुझे हमने जैसे कल अंदाजा लगाया था कि खोपड़ी टास्क वीकेंड का वार शुरू होने से पहले हुआ था। फिर ये लोग वापस अंदर गए स्टेज के ऊपर, मलंग वाले। सो बिकॉज जो बाद में खोपड़ी टास्क के बाद जो मोमो और छोटी साइकिल की कॉन्वर्जेशन होती है, वो ऐसे लगता है कि वो मतलब कटघरा टास्क के बाद हुआ है। बिकॉज वो रामलाल की लाइक बातें कर रही है, जैसे वो मतलब कटघरा होने के बाद ही हटे हैं, उसके बाद ही हटके वो ये साइड में ऐसी बातें कर रहे हैं ये लोग। फिर उसके बाद सलमान आके थोड़ी बातें करता है, बातें शातें करता है। फिर क्या होता है, बाज के साथ बातें करते हैं, तो विच वॉज ऑब्वियसली लॉट ऑफ फन। वी हैव लॉट ऑफ गुड मेमोरीज। एंड जिस तरह से बाज अपना बहुत इनोसेंटली बात करता है, आई थिंक सलमान गिव्स हिम दैट स्पेस। बिकॉज जैसे हमने कल बोला था कि जिस तरह से वीजी और काटा और सभी लोगों ने उसको ट्रीट किया था, मतलब एक तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू यू डोंट मैटर। एंड और दोनों भाई बहन को इतना फ्लिपर फ्लिपर बोल के बहुत गंदी गंदी चीजें भी बोली थी, चोरी की है, चोर है, तू बहुत गंदा इंसान है तेरे बहन के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सलमान आई थिंक जस्ट वांटेड टू स्पेंड टाइम विथ हिम। वो किसी और कनेक्शन के साथ ज्यादा बात नहीं किया था ऐसे सोशली, राइट, विदाउट अ टास्क एंड ऑल दैट। सो तो ये अच्छी लगी चीज ऑब्वियसली। एंड उस द वीकेंड के वार पे, ये पूरे वीकेंड के वार पे जो कल मतलब संडे का वार है, सोमवार का वार है, जितनी भी एंटरटेनमेंट हुई है ना, जब 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 भी लोग हंसे हैं मन से, वो सीधा वो शहनाज और शहबाज के बातों से ही हंसे हैं। बाकी टाइम तो पूरा मतलब गंदी था, all jealousy, insecurity, and stuff like that. So ये था प्रीकैप। एंड सलमान का हंसना, और वो उस दौरान बहुत रिलीफ दे गया जब ये टेलीकास्ट हो रहा था। ये जो कॉन्वर्जेशन हो रही थी बाज के साथ, ये बहुत वायरल हो गया था। तभी वो सिड नाज बाज तो पहले ही था। फिर ये सलमान और बाज का भी बहुत 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 देर तक पॉपुलर रहा टेलीकास्ट के दौरान। सो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। तो सलमान ऐसे ही हंस के ही हटता है, 2 मिनट कंटिन्यूस ऑलमोस्ट हंसता है। वो बिग बॉस ने माइक ही नहीं पहना उस बात पे। और शुरू करता है कव्वे, मतलब सॉरी, कॉलर ऑफ द वीक का इंट्रोडक्शन। ही सेज एक टाइम ऐसे होता था कि घर का मतलब सीजन के एंड में आके घर में एकदम सन्नाटा, सब खाली खाली लगता था और सिर्फ कव्वे बोलते थे। और अभी घर अभी भी हरा भरा है। और ऐसे बोलने जाता है तो फिर सिद्धार्थ बोलता है कि और कौवे से बोला जा रहा है, और वो शहनाज के ऊपर ऐसे टैप करता है, राइट, कि शहनाज कौवों से बातें करती है। एंड शहनाज अभी थोड़ा ऑलरेडी एक जोन में आ गई है, ऐसे लगती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे महसूस होता है कि वो, बिकॉज पहले ही, थोड़ी देर पहले ही सलमान खान ने बोला कि ये बिग बॉस का घर है मैडम, कुछ भी हो सकता है। और कड़ी पत्ता को मोमो से ज्यादा वोट मिले थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो he was he so she was in that zone because uh, कि गेट रेडी। अब वो उसको प्रिपेयर कर रहा था, उसके फैंस को प्रिपेयर कर रहा था
कि एंटरटेनमेंट नहीं, वोट भी करना पड़े, पता नहीं, मतलब वो हम आगे जाके बात करेंगे। सो ठीक है, तो वो एक जोन में आ गई थी, थोड़ा एंजाइटी भी हो रही थी उसको। बट जब जब सिद्धार्थ बोलता है ना, और कौवे से बोला जा रहा है, और उसके ऊपर टैप करता है, तो हल्की सी एक स्माइल आती है शहनाज के शक्ल पे, बहुत अच्छा लगता है उसको देखकर वैसे। फिर सलमान बोलता है हाँ, कौवे से बोला जा रहा है, और सिलेक्टिव इंसानों के साथ। एंड सिद्धार्थ ऑब्वियसली इज वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ हर, और वो एक बहुत अच्छी स्माइल देता है यहाँ पर। एक और प्राउड वो, स्माइल है हाँ, कि वहां पर उसकी एक अच्छी सी प्राउड स्माइल दिखती है। हम्म, और वो क्लिप दिखाते हैं कौवे का। और ऑब्वियसली वो कौवे की क्लिप तो हमने हजारों बार देखी है। इट्स एब्सोल्युटली अ गुड 60 सेकेंड स्ट्रेस बस्टर। एंड सिद्धार्थ इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। मोमो को भी दिखाते हैं, मोमो भी एंजॉय करती है डायन कहीं की। um, सब वो लोग, उसका फुटेज ऑफ द डे था। एग्जैक्टली exactly, सब लोग हंस रहे थे या स्माइल थी शक्ल पे, एक्सेप्ट फॉर झमूरी। झमूरी की शक्ल पे आ, बस एक चिड़चिड़ापन था, और उसका जो एक ऑब्वियस जेलसी है वो दिखाई दे रही थी, उसकी इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही थी। ओके, फिर ये खत्म होता है। क्लिप खत्म होने के बाद सलमान बोलता है बाप रे बाप, इस घर में वाकई सब सठिया रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉलर ऑफ द वीक की इंट्रोडक्शन करके कॉलर ऑफ द वीक आती है, प्रसीला राउत ओरिसा से। वो आई थी ट्विटर पे जब टेलीकास्ट हुआ था ना, उसका एक्सपीरियंस वो बोल रही थी, वो बहुत नर्वस थी शहनाज से बात करने के लिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल सॉ हर ट्वीट्स, बट इट वाज फन कि उसने ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए थे, मुझे याद नहीं है एटलीस्ट, कि कैसे चैनल ने उसको कांटेक्ट किया वगैरह। आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ दैट, but I do remember that her saying कि she was very conscious, she was her herself, the caller of the week, बहुत conscious थी, बहुत शर्मा रही थी शहनाज से बात करने के लिए। और भी एक दो चीजें उसने बोली थी, लेकिन वो नहीं दिखाई, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाया था, ऐसे कहा था। किसी को याद हो तो बताना उसने और क्या ट्वीट किया था, बट इतना ही मेरे को याद है। बट मुझे याद है कि सब लोग उसको बोल रहे थे, ओ यू आर सो लकी, यू गॉट टू टॉक टू शहनाज, यू आर सो लकी, ऐसे ट्वीट कर रहे थे उसको। पर उसका अच्छा था, क्यूट सा सवाल था। हाँ, ये था। अच्छा, तो हम बात करते हैं, तो वो रिडम्पशन था वो चैनल की रिडेम्पशन तरफ था से। चैनल के, एग्जैक्टली। जो पहले हफ्ते में बिना मतलब का बैंड बजाया, बिकॉज उनको लगा कि पहले हफ्ते में ऐसे आग मतलब लगाएंगे तो पिछले और, हफ्ते में। हाँ, हाँ। उसके उससे झगड़ा होगा इससे पिछले वाले हफ्ते में। हम्म। लेकिन झगड़े के बदले में इनका पैचअप हो गया, तो अब उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, तो एक रिडम्पशन था कि बोलते हैं ना कि चलो ठीक, मतलब अच्छा साइड भी दिखाया वैसा। हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हम हम्म अच्छे भी है, इस वो हम्म दिखा रहे थे वहाँ। फैंस के लिए डैमेज कंट्रोल हम्म। था वो। हाँ। बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली, एनीवे लेट्स गो ऑन। ओके, बहुत नर्वस होती है वो कॉलर ऑफ द वीक। तो सलमान पूछता है किसके लिए सवाल है आपका, तो बोलती है मेरा सवाल शहनाज गिल मैम से है। एंड सिद्धार्थ इज सो हैप्पी कि मैम बोला उसको। शहनाज बोलती है, ऐसे ऐसे करती है, और वो नर्वस होती है कि हाय स्यापा, फिर पिछले हफ्ते जैसा। फिर सलमान वो बोलता है बोलता हाँ भी है मैम, धीरे हाँ से नहीं, बोलते हैं। आगे आगे हाँ, अच्छा। आगे हाँ। तो तो सलमान बोलता है यही है, पूछो उनसे, मुझे पता है क्या पूछने वाली हो। ये स्नेहा, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि सलमान ने फ्लो फ्लो में बोल दिया कि दे हैव एन आइडिया, मतलब सलमान हैज अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड हाँ। एवरी वीक। उसको आइडिया होता होगा कि होता होगा, बिकॉज ही हैज टू। थोड़ा तो हो। हम्म। हाँ, मतलब उसका आगे का स्क्रिप्ट भी उसको प्रिपेयर करना होता है ना, टॉकिंग पॉइंट्स। हम्म। आई थिंक सो, हाँ। तो कॉलर ऑफ द वीक बोलती है हेलो मैम। यहाँ पे आई थिंक सिद्धार्थ हाँ। विस्पर करता है मैम ऐसे। शहनाज बोलती है हाय, उसका हाय बहुत क्यूट लगता है मेरे को। तो कॉलर वो बोलती है कि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मैडम, ऐसे।
तो सिद्धार्थ बोलता है क्या बात है। तो शी लुक्स एट सिद्धार्थ इमीडिएटली बिकॉज उसको सुनाई नहीं देता, वो इतनी नर्वस हो रखी है ना। वो बोलती है क्या, तो फिर उसको सुनाई दे, वो बोलता है कि हैप्पी बर्थडे, तो बोलता है कि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो हाय थैंक यू सो मच, सवाल भी अच्छा पूछना, और सब ऐसे गिगल करते हैं। अम, फिर वो बोलती है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप सिर्फ कौवे से ही बातें करती हैं, या आपको और भी एनिमल्स की लैंग्वेजेस आती हैं, और कौन कौन सी एनिमल से आप बात करती हैं। तो शहना सब मतलब थोड़ा रिलीव होती है, सिद्धार्थ भी थोड़ा रिलीव हो जाता है। एंड शहनाज बोलती है इधर मुझे कौवे ही दिखते हैं, 4 महीने हो गए हैं, आदत डालनी पड़ी है। तो यहाँ पे ये छोटी साइकिल का कुछ कैच वैच आ गया, पता नहीं क्या, पूरा झोल कर दिया उसने, गुड़ गोबर कर दिया, वो उठ गई वहां से। और कहीं वो जो जो किचन के सामने काउचेस है वहां बैठने लगती है। अब वो भी काउच है, ये भी काउच है, वहां जाने का क्या मतलब है समझ नहीं आया, बट वट एवर। सो तो वो बोलती है मुझे मुझे बंदर भी दिखते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है देखना। और सिद्धार्थ इमीडिएटली उठ के जाता है छोटी साइकिल को देखने के लिए, बिकॉज आई थिंक शी वाज इन अ लॉट ऑफ पेन। ओके। फिर वो बोलती है कि मुझे बंदरों को देखना अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन मुझे कौवों से अटैचमेंट है, ऐसे हंसती है फिर। तो सलमान उसको बोलता है कि इमोशनली अटैच हो गई है ये। फिर शहनाज सेज हाँ, सिद्धार्थ से जब ऐसे कुछ बोलने जाती है, फिर वो बोलता है, वो कॉलर बोलती है कि सिद्धार्थ से ज्यादा कौवे से अटैचमेंट आपकी दिखाई जाती है। तो शहनाज बोलती है क्योंकि जब सिद्धार्थ बात नहीं करता बोर हो जाती हूँ, जब अटेंशन नहीं मिलती फिर मुझे कौवे की अटेंशन लेनी पड़ती है, और वो भी देता है। इट वॉज वेरी वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। फिर तो अ, तो बोलती है कि आपको एक बात बताऊं मैडम, तो बोलती है बोलो। तो शी सेज जब आपको अटेंशन नहीं मिलती है ना, आप अपसेट हो जाते हो, है ना। तो बोलती है हाँ जी। फिर शी सेज तभी तो कौवे आते हैं अटेंशन देने के लिए, आप खुश रहा कीजिए, आप अपसेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो शहनाज बोलती है थैंक यू सो मच। एंड जब वो थैंक यू सो मच बोलती है ना, पता नहीं क्यों वो उसकी स्माइल और उसका फेस का एंगल, उसकी नोज पिन बहुत क्यूट दिखती है, उसकी नोज पिन इस अ, जब वो थैंक यू सो मच बोलती है ना, वो जो भी नाक में डाला हुआ है, बहुत प्यारी शाइन लगती है। शाइन हो रहा था उसका, वो शाइन हो नाक रहा था डाला वो, था। हाँ। तो फिर वो थैंक यू सो मच, अब तो मैं ट्राई करूंगी, ऐसे बोलती है वो। फिर सलमान भी बोलता है थैंक यू सो मच मिस राउत, थैंक यू वेरी मच, ऐसे बोलता है। सलमान ऑल्सो सेज वो स्वीट। तो इमीडिएटली ही सेज L3 L4 कहाँ है। तो मोमो आके बैठती है वहां पे काउच पे, बोलते है कि सर कैच आया है तो थोड़ा लेट ही है। तो OMG को बेडरूम में दिखाया जाता है, और VG भी उसके साथ खड़ा है वहां पर। फिर सलमान बोलता है वहां पे विक्ट्री स्टैंड पड़ा है, वो निकालो। तो ये थोड़ा स्मॉल टॉक होता है वो विक्ट्री का जो भी। फिर ये होता है सलमान कि खान बोलते हैं उसको, L3 L4 को वहीं रहने दो, नो नीड टू ब्रिंग हर बैक। हाँ एग्जैक्टली exactly, मतलब उसके फालतू लिए का वो हंस एग्जिस्ट रही ही थी। नहीं करती, हाँ कि हाँ चलो फालतू अच्छा का हुआ हंस रही थी, अब। इरिटेट कर रही थी बीच बीच में। तो कर्मा है उसका, अब भी 2 मिनट पहले किसी की पेरेंट्स के ऊपर बोल रही थी। हाँ सच में सच में। और उसको कॉलर के टाइम पर ही उसको कैच आना था, और पूरा मतलब बकवास कर दिया उसने। शी सच अ लूजर मैन। ओके। तो ये टास्क होता है वो रैंकिंग का टास्क होता है। वो बोलता है कि हर एक सदस्य को एक कार्ड दिया जाता है, वो कार्ड में एक क्वालिटी लिखी होती है, और वो क्वालिटी के हिसाब से 1 2 3 सदस्यों को रखना है। तो वो सारे लड़के जाके वो पूरा सामान सामान लेकर आते हैं। वो इतना मतलब पता नहीं, वो स्टोर बॉक्स से लेकर आता है वो कार्ड एक्चुअली। लाइक लड़के जाते हैं बाद में टॉयलेट पेपर के लिए, बट ठीक है। तो पहले पहले पपलू एनवलप। अच्छा एक और चीज, पूरा ये जो
जो पपलू के की मतलब बजानी थी। देखो अभी उनको पता है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली पता है कि कड़ी पत्ता जा रहा है। ओके, मसला उनके टॉप 5 में थी नहीं, और उनको पपलू को भी निकालना था। तो पपलू को धो रहे थे, बिना साबुन के धोना, साबुन को के साथ धोना, जो भी धोना धो रहे थे। उन लोग बि- पब्लिक को बताया जा रहा था कि पपलू इज द वेस्ट क्रीचर ऑफ द पपलू, हाउस हाँ, एंड इसको निकालो एग्जैक्टली, बाहर। एग्जैक्टली। एंड ये बिकॉज एक तो सलमान को एक थोड़ा नॉट पर्सनल, बिकॉज लाइक पपलू कौन है पर्सनल में बजाने की क्या, बट सलमान की जो चिढ़ थी पपलू से पहले से, बिकॉज पहले पड़ाव में ही उसने बोला था कि आजकल सलमान सर का भी जिग जिग बहुत ज्यादा हो गया है। यू थिंक ही विल टॉलरेट दैट, राइट? सो आई थिंक, एंड देन वो आकांक्षा का भी उसने बजाया, जो भी तो एक उसका वो भी था, मतलब खुंदक थी। बट चैनल का एक बहुत ऑब्वियस मैसेज हो गया था इधर की, डू नॉट वोट फॉर पपलू, ही इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसीलिए इसीलिए बजाया जा रहा था, क्योंकि है बिकॉज ना राधिका, कहीं ना कहीं हम्म, है ना, पपलू की वोटिंग ज्यादा होती अगर मतलब प्रॉपर वोटिंग कर मतलब ये करते हैं, तो शायद उसकी वोटिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मोमो, क्योंकि उसकी हाँ, फिर भी गेम थी एज कम्पेयर टू मोमो। मोमो, तो हाँ, उस मोमो हैज उस वजह नथिंग, या तो उस वजह से पब्लो को एवरी वीक डाउन किया जा रहा था और पब्लिक के अटेंशन में लाया जा रहा था कि इसको वोट नहीं करना है, हम्म, अदरवाइज मोमो कैसे आएगी अब टॉप 5 में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, और एक बंधुआ मजदूर को ऑलरेडी कमिटमेंट किया था, तो उसको तो लाना है, फिर जगह कहाँ है मोमो के लिए अगर बिल्कुल पपलू बिल्कुल, टॉप 5 में आ जाता है तो। हम्म, एग्जैक्टली। तो वो उठाता है अपना एनवलप, उठाता है, तो बोलता है फर्स्ट शहनाज, सेकंड क्राई बेबी, थर्ड थर्ड कड़ी पत्ता। तो सलमान बोलता है मोमो, आपके हिसाब से ये कौन सी क्वालिटी है? तो मोमो बोलती है सर, आई हैव नो आइडिया सर। तो बोलता है गेस करने में क्या जा रहा है, मतलब घर की चाबी थोड़ी पूछ रहे हैं। तो मुझे वो अच्छा लगा। मोमो बोलती है सर, घर के अंदर नया टॉपिक चल रहा है टॉप 5 का, तो ये टॉप 5 होंगे, तो टॉप 3 होंगे। तो शहनाज बोलती है हैं टॉप टॉप 3 में हमें हमें पपलू इधर इधर खड़ा करेगा, सोच। तो तो पपलू बोलता है गलती हो गई, ये सुनने के बाद चेंज करना चाहता हूँ, मोमो को लाना चाहता हूँ। मैंने कहा सही है, मोमो सच में मार्ट है। डम मा डम ड, डम है। डम मट है बहुत, वही बाट। मार्ट है वो सच मतलब में। उसको कुछ भी नहीं पता था, पूरी सीजन उसको कुछ नहीं पता था, सिर्फ हाँ, उसको आता था चुगलियां करना, लोगों की हाँ, बुराइयां करना। हाँ, मतलब मोमो इज लाइक धक्का स्टार्ट, हम्म। उसका कभी इग्निशन से ऑन ही अरे नहीं स्टार्ट हुआ ही है। नहीं हुआ। वही स्टार्ट, धक्का स्टार्ट भी धक्का नहीं हुआ। स्टार्ट, स्टार्ट ही नहीं हुआ, धक्का मार मार के बिग बॉस हम्म, यहाँ तक लेकर आ गए थे। हम्म, हाँ। तो फिर मसला बोलती है अच्छा कम दिमाग से रिलेटेड हो सकता है। तो सलमान बोलता है अच्छा बोल दो क्या है। तो दिखाता है कार्ड अपना, बोलता है बेवकूफ। तो शहनाज फर्स्ट, क्राई बेबी सेकंड, कड़ी पत्ता थर्ड। तो तो सलमान पूछता है शहनाज थैंक यू वगैरह करना चाहेंगी? तो शहनाज बोलती है मैं थैंक यू नहीं बोलना चाहूंगी, बट पहला नंबर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, न्यूज में तो हूँ। एंड दिस इज एग्जैक्टली, ओ मेरे बारे में मैं भी फेमस हो गई हूँ, ये वो है उसका एटीट्यूड, वो है। नॉट दैट शी इज डेस्परेट फॉर फुटेज की नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मुझे फुटेज मिल रही है, उस हिसाब से नहीं। आई थिंक she tries to see positive in everything. I think that is also in a way her way of self love. um, I think कि वो बहुत सी चीज, मतलब वो बहुत कोशिश करती है, मुझे उसकी पर्सनालिटी देख के ऐसा लगता है कि वो um, आप जो भी होता है उसके साथ सिचुएशन, उसमें से वो पॉजिटिविटी ढूंढती है।
And I think that's fantastic about her. ठीक है। सब लोग हंसते हैं और तालियां बजाते हैं, स्पेशली शहबाज और सिद्धार्थ। ओके, फिर शहनाज को बोला जाता है कि एनवेलप निकालो। तो बोलती है पपलू को 1, क्राई बेबी को नंबर 2 और सिद्धार्थ को 3। तो सलमान बोलता है अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन आपको किस हाँ, किस किस क्वालिटी के लिए मिली है और समथिंग लाइक दैट। तो पपलू को पूछता है, तो पपलू बोलता है सर स्ट्रैटेजी हो सकती है मे बी, लेकिन 3 पे सिद्धार्थ को नहीं खड़ा करेगी। फिर तो फ्लॉप मोमो को कुछ बोलती है कि दे आर विस्परिंग। ओके, फ्लॉप से बात कर रही है कि पीसी मतलब पपलू क्यों नहीं है। तो मोमो बोलती है कि नहीं, फ्लॉप से बातें कर रही है कि नहीं शायद रद्द हो सकता है। तो सलमान बोलता है कि पपलू से पूछा मैंने। तो बोलता है कि फ्लॉप जब आप घर में थी आप इतना नहीं बोली जितना अब बोल रही हो। तो फ्लॉप अपना शक्ल कवर करती है अपने हाथ से। अम, ये था फ्लॉप को एक तमाचा, बिकॉज वो क्या बोलता है, जितना अब बोल रही हो, मतलब जो वो अपना उल्लू सीधा करने आई थी, वो एक पीआर स्ट्रेटेजी पे आई थी, खुद का पीआर करने के लिए। एंड ही इज कॉलिंग हर आउट ऑन दैट कि दिस इज व्हाई यू केम। एंड ओके, तो फिर पपलू बोलता है सर टेढ़ापन, मतलब पपलू को पूरा चने के झाड़ पे चढ़ा है और वो चढ़ भी रहा था। ही इज लाइक और चढ़ना है सर, और चढ़ना है। तो उसको मसला लग बोल रहा था ना कि मुझसे बातें हो रही है, मुझसे हाँ पूछा जा रहा है। हाँ हाँ। सो ही न्यू कि उसका पहले, अगर हम पहले वीक से देखेंगे ना, हम्म। उसका वही था कि अगर हाँ। वीकेंड के वार पे सलमान खान ने किसी भी तरीके से मुझसे बात कर ली तो दैट मीन्स आई एम सीन, हम्म। मेरा कुछ तो है। तो इसलिए जब वो कंटिन्यूअसली सलमान खान उससे बातें कर रहा था ना, तो उसको मजा आ रहा था कि ओ, आई एम, ही स्टॉक, मतलब वो मुझे इतना फुटेज दे रहे, उतना स्क्रीन हम्म। टाइम दे रहे वीकेंड के वार हम्म। पे। हम्म। एंड इसलिए वो बढ़ बढ़ के चढ़ के ले रहा था उसमें। हाँ। हम्म। बिकॉज बहुत सारे वीकेंड के बाद ऐसे थे ना, जहाँ पे लोग सिर्फ एज अ कठपुतली के जैसे ऐसे सोफा सेट पे बैठे रहे, या। मतलब नॉट डूइंग नथिंग, मतलब उनसे कोई बात नहीं की गई, कुछ नहीं। तो whenever he gets, जब देखो आप ध्यान से देखना, जब भी उसके साथ इंटरेक्शन किया है ना सलमान खान ने, ही गेट्स सो एक्साइटेड। सो वो अपनी पूरी पूरी जितनी भी स्ट्रेटेजी आती है ना उसको, सब वहां पे उगल देता है। या, एब्सोल्युटली। और वो, एंड सलमान वाज इंडल्जिंग हिम आल्सो। हम्म। सो ओके, तो फिर तो पपलू बोलता है फिर मसला बोलती है कि गुस्सा भी हो सकता है, एग्रेसिव ऐसे बोलती है। तो पपलू बोलता है एग्रेसिव होता तो ये पहले नंबर पे होता, मतलब सिद्धार्थ पहले नंबर पे होता। ये है पपलू uh की दोस्ती। he's such a bastard, I'm sorry for that word, but he is such a एहसान फरामोश, धोखेबाज, दगाबाज, जो भी कह लो, कि साला तुमने सिद्धार्थ के भरोसे यहाँ तक आया तू। हाँ, तू मोमो के साथ होता तो कब का निकल जाता। और and here you are, so this was Paplu's game all along, कि उसको सिद्धार्थ को एग्रेसिव बताओ, शहनाज को पूरा डिफेम करो, फ्लिपर है, किसी की सगी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज उनको ये दोनों ही थ्रेट्स लग रहे थे। एंड बाकी तो उसके लिए कोई कंपटीशन था ही नहीं। एंड बिकॉज जब से वो सर्जरी के लिए गया था और बाहर से आया अंदर वापस, उसको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया था। सो ही वाज passively consistently telling the audience that Siddharth is aggressive, because पिछले हफ्ते भी स्पाइडर वीक, अच्छा तू क्या, तेरे को क्या लगता है कि मैं सिद्धार्थ हूँ क्या, मैं उसके जैसा एग्रेसिव हूँ, मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगा तो कुछ भी बोलेगा।
तो यहाँ से पता चलता है कि पपलू हैज ऑलवेज फ्रेम्ड, ही स्टार्टेड अलोंग विद छोटी साइकिल की सिद्धार्थ एग्रेसिव है। हम्म। लाइक बोरी वाले टास्क में भी फुल ऑन जाता है, वो हेड ऑन जाता है सिद्धार्थ। सर यू नो मैं भी करता हूँ, मैं भी एग्रेसिव हूँ, लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं सर, हम में नहीं है ये चीजें। सो ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू शो हिम, बिकॉज सिद्धार्थ देखो बाद में भी ये कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ ये बात रह गई सैडली, राइट? हम्म। बिकॉज पीपल कंसिडर, अभी देखो उसको जब अवार्ड लेने के लिए भी गया था, वो ई टाइम्स का था या पता नहीं किसका था, जब कौन है वो यूवी का हस्बैंड, वो जो भी है, जहां उसको बोला जाता है कि प्रिंस। डायलॉग बोलो। प्रिंस, हाँ प्रिंस। तो उसको बोला जाता है कि डायलॉग बोलो, ये गुस्से वाला है, ये वो। ये एक इमेज बन गई थी बिकॉज कॉन्स्टेंटली घर वाले यही बोल रहे थे कि फ्लिपर फ्लिपर फ्लिपर, ये एग्रेसिव एग्रेसिव एग्रेसिव। एंड दे वर सो फार फ्रॉम इट। आई मीन लॉयल्टी, कोई किसी अगर किसी को सीखनी है लॉयल्टी क्या होती है, वो शहनाज से। और स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ किसी को सीखना है तो वो सिद्धार्थ से। अगर तुम ये फालतू पंटर लोगों का नैरेटिव लेके चलोगे तो गुड लक टू यू एंड योर लाइफ। बट दिस स्टक विद द ऑडियंस, एंड that is selfishly why we wanted to do this decoding or this journey, because ये टैग्स पूरे घर वालों ने लगाए हैं। अगर कोई एग्रेसिव था वहां पे, वो था क्राई बेबी, वो थी मसला, वो थी वो थी मोमो, छोटी वो थी साइकिल। छोटी साइकिल। ओके, छोटी साइकिल इज एब्सोल्युटली वायलेंट, शी इज वायलेंट, एंड सो इज क्राई बेबी। वो जैसे चीजें फेंक रहा था। सो तुम सिद्धार्थ को बोल रहे हो एग्रेसिव, मतलब other than a personal agenda, I don't see any truth to that. So okay. um बिकॉज उसने बाहर जैसे ही वो सीक्रेट रूम से आता है, तभी वो पता है ना सबको, सब देखो हम लोग को एक जन का बताया, दैट मीन्स उसने सबको एक ही चीज बोली है। हम लोग को जमहूरी के साथ बताया कि मेरा सबसे बड़ा आज की तारीख में ये है रुका, मतलब कॉम्पिटिटर है, वो है शहनाज। तो उसने जमहूरी को बहुत क्लियरली बता दिया था कि मुझे इसको बाहर करना है, बिकॉज शहनाज की पॉपुलैरिटी उसे सहन नहीं हो रही थी। एंड जो he was सिडनास jealous. का, हाँ जो hmm. सिडनास का हैशटैग था, ही वाज लाइक गोइंग क्रेजी कि ऐसे कैसे, क्या क्या हो गया जो इनका हैशटैग इतना पॉपुलर हो गया, Hmm. हमारा हैशटैग क्यों नहीं हुआ। तो Hmm. ये सब चीजें उसने अपने आप में भर भर के रखी हुई थी। एंड नाउ एंड देन जहां जहां उसको मौका मिलता, वो बोलता कि वो हाँ, एग्रेसिव है, एग्रेसिव है। जबकि इन लोगों ने स्टार्ट किया ये सब चीज स्नेक हाँ, एंड लैडर टास्क में। अगर हाँ, हम लोग एग्जैक्टली। स्नेक एंड लैडर टास्क भी देखेंगे, या, तो हु, कौन था जो इतना एग्रेसिव हो रहा था, कौन हाँ, झगड़ा कर रहा था? सारी लड़कियां हाँ, पहले तो रावण की टीम थी जो, या, सॉरी पपलू या, की टीम थी जो झगड़ा कर रही या, थी, धक्के या, मार रही थी, गालियां दे रही थी, या, हाँ, पानी फेंक रहे थे, एंड चाटा मारा उसमें उसने शहनाज हाँ, को। तो सब सब कीड़ा किया कराया इन लोगों का होता था, एंड एग्रेसिव बोलने के लिए सिद्धार्थ पे डाल देना। या, तो ये एग्जैक्टली। उनका स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी था। लेकिन अब इस तरफ आ गया है तो खुल के नहीं बोल पाता था, लेकिन जहां जहां उसको मौका मिला टू पुट दैट टैग ऑन सिद्धार्थ, ही हैज ऑलवेज डन दैट। इसलिए या, सिद्धार्थ इसके झगड़ों में कभी नहीं आया था। या, टेक एग्जाम्पल, जब है ना उसकी क्राई बेबी के साथ वो रिन के ऊपर से झगड़ा हुआ, सिद्धार्थ एक साइड में बैठ के देख रहा था, बिकॉज दोनों लायक ही नहीं थे वैसे जिनके झगड़े में कूद के इनको सॉर्ट आउट किया जाए। उनको उसको ये था ना, दोनों कीचड़ है, दोनों कीचड़ जैसे ही बिहेव करेंगे। ओ वो या, लोग उन लोग उन लोग को पता नहीं, नहीं उनको था वो कि सिद्धार्थ को एंड शहनाज को ही टारगेट करना है। वो उसका स्टार्टिंग से था ना कि क्वीन को मारना है एंड देन किंग को मारना है। वो उसी स्ट्रेटेजी पे जी रहा था पूरे सीजन। या, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। um yeah, so
तो सलमान बोलता है शहनाज बताइए, बिकॉज पहले नंबर पे था पपलू, सेकेंड नंबर पे था क्राई बेबी, थर्ड नंबर पे था सिद्धार्थ। सो पपलू वॉज फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज उसको नंबर वन पे डाला था शहनाज ने, इसीलिए स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बोल रहा था। तो शहनाज बोलती है पोक करने वाला दिखाती है। तो मोमो बोलती है हाँ करते हैं वो टास्क में एक दूसरे को करते हैं। ओ अच्छा, किसने पूछा तुमसे? घर की सताई हुई बहू है वो। हाँ कल चैनल की सताई हुई बहू है, हाँ चैनल की घर या सताई हुई जिसको बहू है। जिसको दो दो दिन तक भूखा रखा चैनल ने। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो सलमान बोलता है सो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा पोक करने वाला कौन है? तो शहनाज सबसे ज्यादा पोक करने वाला पपलू है। तो शहनाज बोलती है जी, पर्सनल लेवल पे करता है। तो सलमान बोलता है नंबर थ्री पर शुक्ला है, बीच में एकदम डटे हैं क्राई बेबी ऐसे। तो सलमान बोलता है मसला को कि खोलो, लेकिन और वो बोलता है कि अपना कार्ड उठाइए और बिना हंसे टास्क कीजिए। बिकॉज आपको याद होगा, सबको याद होगा, वो वैक्सिंग वाला वीकेंड के बार पे बोलता है ए यहाँ पे कोई चिवावा है क्या? तो उसको मसला की आवाज से चिढ़ थी बहुत, और यहाँ पे उसकी भी बजा रहे थे। ये दोनों हिट लिस्ट पे थे चैनल के, मसला और पपलू, इसीलिए सामने से वो, बिकॉज 2 हफ्ते पहले मैं मसला का क्या वो बच्ची है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसको ये सारी चीजें पता है नहीं पता है आकांक्षा के बारे में, जो इसका बाहर का चक्कर चल रहा है। अगर तुमको लड़की के लिए इतना कंसर्न है, अभी सडनली उसी के क्यों बजा रहे हो? तो ये चैनल का नैरेटिव ही था, चैनल का एजेंडा था, बट दैट्स व्हाट आई थिंक। तो वो फिर जब अपना कार्ड निकालती है, देखती है, थोड़ा हंसती है, तो सलमान बोलता है बिना हंसे, तो बोलती है ओ सॉरी, ओ माय गॉड, शीज उसकी आवाज पता नहीं एक्स्ट्रा अनोइंग थी आज के वीकेंड के वो बार पे। बहुत हद से ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश कर हाँ, रही और थी। एक्स्ट्रा कर रही थी बिकॉज पपलू को इतनी फुटेज मिल रही थी, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी बोला जा रहा था, पता नहीं, शी वाज सो एक्स्ट्रा दिस वीकेंड। उसको ये था ना कि पपलू को इतनी फुटेज मिल, उसको पपलू से भी प्रॉब्लम था, साला तेरे को हाँ कैसे हाँ इतनी फुटेज मिल गई, तो अब मैं लूंगी पूरी। हाँ, उनका वही इसलिए था वो, कि कितना स्क्रीन टाइम मिल रहा है हमको। हाँ फुटेज फुटेज वो वर्ड ही शुरू, हम फुटेज लेने नहीं आए हैं बेटा, वो तो इसी ने शुरू किया था हम्म। फर्स्ट फर्स्ट वीकेंड के वार पे ही, फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक आ, में ही। या बिकॉज वो मुद्दा उठा था वीकेंड के वार पे, डेविल के चेयर पे बैठी थी वो। हाँ। तो ओके, फिर मसला बोलती है पहले नंबर पे क्राई बेबी, सेकंड शहनाज, थर्ड मोमो। ओके, फिर सलमान बोलता है कड़ी पत्ता को, क्योंकि आप घर में सबसे ज्यादा समझदार हो, आप बताओ ये क्वालिटी क्या है? तो वो हंसता है, सर जब भी आप ऐसा बोलते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत उतर जाता है। तो थोड़ा इनका स्मॉल टॉक होता है आगे पीछे। तो बोलता है इरिटेट करने वाले? तो सलमान बोलता है नहीं नहीं, पपलू गेम जानता है, हर एक स्ट्रैटेजी जानता है, तो हम उनसे पूछते हैं। तो पपलू बोलता है इरिटेट ऐसे? तो सलमान बोलता है लिखा ही बिग बॉस का बाइबल पपलू ने। तो सिद्धार्थ पूरा सुन रहा है सलमान क्या बोल रहा है, ठीक है, एंड ही स्मर्क्स, ऐसे साइड वाला एक स्माइल नहीं होता है कि ही इज एब्सोल्युटली कैचिंग व्हाट सलमान इज थ्रोइंग। ये दिस इज अ फुटबॉल टर्म, बट अब जब बॉल फेंकते हो तो सामने वाला बंदा कैच करता है उसको। सो वट एवर और सलमान सिद्धार्थ को वॉज समझ थ्रोइंग में आता था, राधिका, कि कौन ऑल द किसकी टाइम, फिरकी ले रहा है। या सो सलमान जो भी फेंकता था, सिद्धार्थ डायरेक्ट कैच करता था उसको, एंड ही वाज टोटली गेटिंग कि पपलू के साथ क्या हो रहा है। बिकॉज बाहर जो खोपड़ी 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 टास्क में जो हुआ, और जो बजी उसके बाद और अभी, ही इज टोटली सीइंग कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग। मतलब इससे ये सिद्धार्थ, मेरे हिसाब से जितना मैं सिद्धार्थ को शायद थोड़ा बहुत जानती हूँ, समझती हूँ, कि ही मस्ट हैव मेड हिज कैलकुलेशन, कि जो घर वालों की सोच की कैलकुलेशन, कि पपलू के बारे में लो, उसको तीन खोपड़ी, उसकी खोपड़ी 3 बार
टूटी थी आउट ऑफ 5, राइट? उसने खुद ने तोड़ी थी, विच इज फाइन, दैट वाज हिज थिंग ऑफ not giving anybody else importance. But also Crybaby और झमुरी भी, um, हालांकि उसने मोमो का खोपड़ी तोड़ा था, बट उसको जिस तरह से पंप किया जा रहा था, ये एक, और जिस तरह से पपलू ने भी झमुरी का तोड़ा कि ये जिस तरह से आ रही है, मैं, ये मेरे रास्ते का कांटा लग रही है, तो दिस वाज सलमान्स वे ऑफ टेलिंग whoever is understanding his sarcasm कि जो पपलू की कैलकुलेशन है, he is so pathetically wrong. He could not be more wrong than this. So I think that is what Siddharth was calculating while he was sitting there listening to Salman, कि ये पूरा जो कौन ट्रॉफी के आगे के बीच में लाइक काटा है, that was a big tell, I think. So फिर तो सलमान बोलता है नहीं, पीसी गेम जानता है वो, मतलब पीसी मतलब पपलू मेरा, उसका वो एक्रोनिम है उसके लिए। वो उसने तो बिग बॉस का बाइबल लिखा है। तो बोलता है नहीं सर, बोलता है नहीं नहीं शहबाज, वो शहबाज का एक थोड़ा स्मॉल टॉक होता है, क्या कर रहे हो, बोलता है अंग प्रदर्शन समथिंग समथिंग। एनीवे वो एक छोटा स्मॉल टॉक होता है। फिर मसला उसका कार्ड दिखाती है, बोलती है धोखेबाज। तो सलमान पूछता है कि क्राई बेबी धोखेबाज क्यों है? एंड मसला इन हर स्क्रीचिएस्ट मोस्ट अनोइंग, इट्स लाइक नेल्स ऑन अ व्हाइट बोर्ड, ऑन अ ब्लैक बोर्ड पे जब हम नाखून जैसे करते हैं ना, कितना गंदा लगता है, वो वैसी आवाज थी उसकी। वो बोलती है सर वो एहसान फरामोश है, रिश्ते की वैल्यू नहीं है, अपने लिए ही सोचता है। तो किसके लिए सोचती है? बट वट एवर। तो सलमान बोलता है स्टार्टिंग में ही ऑफर किया था कि भाई आपका बना दिया आपका। तो बोलती है सर भाई के रिश्ते में भी एक लॉयल्टी होती है, उसमें अगर दगाबाजी करे तो धोखेबाजी होती है। ये भी अपने 2%, दो पैसे के डायलॉग बोल के गई। मैंने जितना कहा जितना पपलू ने सिखाया था वो उतना ही बोलेगी ना। उतना ही बोल के गई। सो मुझे ऐसा है ना कि ये बोलती है ये लोग एहसान फरामोश है। एहसान फरामोश करने के लिए पहले एहसान तो करो, एहसान तो फिर करो, थैंक यू। एग्जैक्टली। उसने कोई एहसान नहीं किया, ना क्राई हाँ बेबी पे, ना शहनाज हाँ पे, ना हाँ, मोमो पे। उल्टा एग्जैक्टली मोमो की जगह छीन के फर्स्ट पड़ाव पार किया। और एग्जैक्टली। बोलती है एहसान फरामोश। मेरा वही क्वेश्चन है उससे कि पहले तू एहसान कर ले, फिर एहसान फरामोशी का एहसान इल्जाम फरा लगा। एग्जैक्टली। फिर सलमान बोलता है अच्छा ये नहीं पता था। सो दिस वाज अगेन सरकाज़म फॉर हर। इसको क्या लगता था पता है मसला को, कि बस मैं पूछ बन के रहूं तो मेरे को लॉयल्टी का एक है ना ट्रॉफी देने वाले हैं बिग बॉस, कि हम्म। आई एम द मोस्ट लॉयल कंटेस्टेंट ऑफ द बिग बॉस। तो उसको लगा कि पूछ बनना इज द क्वालिटी ऑफ द लॉयल्टी। बट इनको क्या, इनके ना इनकी न सोच न समझ, इसलिए उनको लॉयल्टी का एक्चुअल मीनिंग भी नहीं पता। तो तो मसला यहाँ पे थोड़ा हंसती है, तो सलमान बोलता है मैंने आपसे कहा था ना कि बिना हंसे ये करो। तो सलमान बोलता है आइए। फिर सिद्धार्थ को बोलता है कि सिद्धार्थ अपना कार्ड उठाओ। तो सिद्धार्थ अपना कार्ड देख के हंसता है। ओके। फिर मसला बोलती है बिना हंसे करना है। तो सिद्धार्थ इमीडिएटली बोलता है ये मेरे को नहीं बोला, ये ये मेरे को नहीं बोला। मतलब इस जिस तरह से सिद्धार्थ ने विदाउट टेकिंग अ ब्रेथ ही रिप्लाई टू मसला सेइंग ये मेरे को नहीं बोला, मतलब ही एग्जैक्टली वाज कैचिंग व्हाट सलमान वाज थ्रोइंग। जो सलमान इनकी ले रहा था कि बिना हंसे करना है, ये दिस वाज टू मी, दिस वाज प्रूफ दैट he was getting everything Salman was throwing at him. So which was good. इनकी केमिस्ट्री अच्छी थी, जो ये हम्म। बातें करते थे एक दूसरे के साथ बिना बात किए। इट वाज गुड। एंड सलमान और सिद्धार्थ सिद्धार्थ इज का। अ इंटेलिजेंट पर्सन। उसको हम्म। सब समझ में आता था कि वीकेंड हाँ, के वार पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है या। एंड क्या उसको उसमें से क्या उसको बोलता है ना कि जस्ट लेना है पूरे हम्म वीकेंड का वार का। सो हम्म ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो उसको बहुत अच्छे से उसने
नॉर्मली देखो, वीकेंड का वार में लोग सोचते हैं कि ओ इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन विद सलमान खान। नो, सिद्धार्थ एंड शहनाज वर द टू कंटेस्टेंट जो लोग उसमें से लेते थे कि ओ इस दिस इज द थिंग विच वी नीड टू एडाप्ट फ्रॉम द वीकेंड का वार। एंड दैट वाज उन दोनों की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। या तो एंड झमुरी के ऊपर कैमरा जाता है, शी इज जनरली जेलस, आई थिंक अभी तक उसको नहीं बुलाया कहीं पर भी खड़ा करने के लिए। um, तो सिद्धार्थ बोलता है सर क्राई बेबी, कड़ी पत्ता और मोमो। तो मसला इमीडिएटली बोलती है कि बिचिंग होगा या गॉसिप होगा। uh, तो क्राई बेबी बोलता है सर मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है, मैं नंबर 1 पे आ गया। तो वही है रैंकिंग की, 1 इज क्राई बेबी, 2 इज कड़ी पत्ता, 3 इज मोमो। सलमान बोलता है ये क्या है मेरे सबसे प्यारे दोस्त। तो इस सिद्धार्थ बोलता है मेरे सबसे चहीते। तो देखो, अगर किसी ने ये पकड़ा होगा सिद्धार्थ का वर्डिंग, एंड आई माइट बी ओवर एनालाइजिंग व्हाट ही सेड, उसने कैजुअली बोला होगा मेरे सबसे प्यारे दोस्त। ये स्टेटमेंट में, एंड स्नेहा प्लीज स्टॉप मी इफ आई एम गोइंग नट्स, बट सबसे प्यारे दोस्त मतलब वो दोस्त को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये प्यारे लोग हैं। तो सिद्धार्थ उसको बोलता है कि मेरे सबसे चहीते, मतलब वो प्यारे नहीं है बट दे आर डियर टू मी। मतलब it was like he didn't want to call them प्यारे also. I felt I could be wrong but पता नहीं, I might be over analyzing but okay। फिर सलमान बोलता है वाह आंखों के तारे। तो सलमान बोलता है शहनाज को कि ये क्या है। तो शहनाज बोलती है ये टीम वर्क नहीं हो रहा तो कुछ नेगेटिव ही हो सकता है। तो सिद्धार्थ बोलता है इन अ पॉजिटिव वे। तो शहनाज बोलती है इन अ नेगेटिव वे। तो शहनाज बोलती है ये हो सकता है या बिचिंग बिचिंग। तो सलमान पूछता है सिद्धार्थ। तो फिर सिद्धार्थ अपना कार्ड निकाल के दिखाता है नल्ला। नल्ला मीन्स लूजर। लूजर। कोई कोई पीछे से बोलता है ये बहुत फेमस हो गया ये वर्ड नल्ला, बिकॉज कई सारे लोग जो बॉम्बे के नेटिव्स नहीं है, उनको ये वर्ड नया था। सो बिकॉज दिल्ली में इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, नॉर्थ साइड में, एंड बॉम्बे में अच्छा, इट्स लाइक अ लूजर। लूजर, हाँ। इसके लिए तो वो जब नल्ला बोला तो ऑफेंड हो गया था। कौन अपनी सुपर मॉडल। तो इस वजह से सम पार्ट ऑफ इंडिया दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग, बट बॉम्बे में इट्स टोटली अ लूजर, लूजरली एटीट्यूड। Even that day Farah Khan learned a new word from Siddharth. हाँ, नहीं लूजरली एटीट्यूड तो है ना, आई थिंक सो, हाँ, बट आई डोंट नो। नहीं, Farah said on that courtroom drama हाँ। कि this is the new word I learned today हम्म to Siddharth. लेट मी गूगल, बिकॉज योर एटीट्यूड इज क्वाइट लूजरली ऐसे बोलते हैं। या नहीं है, लूजरली एटीट्यूड शायद नहीं है वर्ड। नहीं है? देखती आई थिंक हूँ। होना चाहिए। मैंने लूजर एटीट्यूड नहीं, लूजरली नहीं है। अच्छा। दैट्स फनी। लूजरली, लेट नहीं, मी बिकॉज सी। सिद्धार्थ अच्छा लूजरली ऐसे है, रो। हाँ, या वही लूजरली मतलब। है। हाँ हाँ, हाँ, वही। लूजरली है। सो it's a urban dictionary, but हम्म। anyway, oh looserly it यहाँ पे नहीं है, see, इसीलिए okay, that's why I don't know this, because ये यूरोपियन स्लैंग है, यूएस में यूज नहीं होता है, इसीलिए आई थिंक पैथेटिक, पैथेटिक, यूजलेस, हम्म। नल्ला, यूजलेस, या रिकाम टेकड़ा। रिकाम टेकड़ा इज नो, रिकाम टेकड़ा इज दूसरा, पता नहीं। लूजर इज लूजर यार, लूजर इज या जस्ट लूजर इज लूजर। तो ये अ बिग। बहुत। हाँ, नल्ला इज लाइक या लूजर चलेगा। हाँ तो ओके। तो सलमान बोलता है मोमो को कि एनवलप उठाइए। तो बोलती है पहला सिद्धार्थ, दूसरा पपलू, तीसरी मसला।
तो सलमान बोलता है लाइक बताओ क्या है। तो मोमो बोलती है फेक। इसको ज्यादा स्मॉल टॉक नहीं किया है, ये एडिट किया है, पता नहीं, शायद बहुत ही गंदा कंटेंट था, आई डोंट नो। तो सलमान बोलता है कि फेक क्यों है मोमो सिद्धार्थ, फिर फेक क्यों है सिद्धार्थ। तो मोमो बोलती है अभी देखो मोमो की गेम। मोमो का एक ही था, मिशन तोड़ो सिडनाज। और मुझे ऐसे लगा, अगेन ये मेरी ओवर एनालिसिस हो सकती है, बिकॉज वो कुछ भी फुकट का नहीं बोलती है। उसको था कि अभी जैसे वो कौवे का दिखाया फुटेज, और मोमो के साथ दुखड़े, उसको लगा कि शहनाज के साथ दिखूंगी तो मैं पॉजिटिव लगूंगी। ओके। और यहाँ पे दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही है। तो मोमो बोलती है सर उन्होंने आजकल मेरे साथ जो नया शुरू किया है उनको मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इतने झगड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत प्यार बरसाया है मेरे लिए, मैंने भी उनके लिए बहुत प्यार बरसाया, मतलब हमारी हमारे बहुत सारे झगड़े हुए हैं। अभी वो भी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं। कई बार मुझे ऐसे डर लगता है, सहम जाती हूँ। ये क्या दो पैसे के डायलॉग बोलती है रे हमेशा। हाँ, सहम जाती हूँ, तू सहम जाती है, तू कभी नहीं, तू डायन है, तू चुड़ैल है, तू सहम जाती है, ये दिस हैज टू बी द मोस्ट यू नो फनीएस्ट। द बिगेस्ट फकिंग जोक दैट आई हैव हर्ड, लाइक ओ मैं सहम जाती हूँ, मैं डर जा, ए मेरी आंखों में देख हाँ, और ये सहम जाती है 6 महीने से मानव बम बना रही थी, ये सहम जाती है। सच में सच में, मतलब कौन से घटिया सीरियल का सताई हुई बहू का, बेचारी बहू का लाइन मार रही है इधर। प्रॉब्लम यही है ना कि ये लोग इतना स्क्रिप्ट पे काम करते हैं काम ना करते हैं, कि हाँ दे डोंट नो हाउ टू टॉक स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। मतलब इनको एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करनी है नॉर्मली वो ही नहीं आती है। हाँ उनको हाँ, बात कैसे करना है वो ही नहीं आते। करेक्ट दे आर करेक्ट, ऑलवेज इन द स्क्रिप्ट। या एंड नॉट नाउ बट मैं कभी ना कभी ये चीज पे बोलूंगी कि इनको सिर्फ एक दो पेज दे दो, दे विल डू फैंटास्टिक जॉब। वो पेज छीन लो, दे विल बी लाइक दे फ्लॉप, आर लॉस्ट, टोटल या फ्लॉप, लॉस्ट। या मतलब एंड द वे जैसे वो बोलती है ना मसला को एंड यू, उससे ये समझ में आता है कि वो खुद को कितना सुपीरियर समझ रही हाँ, थी। मुझे हम्म। मजा आया, एक सैडिस्टिक प्लेजर मिला मसला को, उसने ऐसा बोला। लेकिन वो उसका वो हमेशा का एक एटीट्यूड रहा ना कि हाउ डेयर दिस पीपल क्वेश्चन मी, आई एम अ ब्रांड। उसका वो जो एटीट्यूड था ना वो यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है कि तुम जैसे तुच्छ एक्टर्स हम्म, मेरा मेरे आगे कुछ नहीं हो। नहीं हो, हाँ, या तो मैं मुझे ऐसा, एंड सलमान खान देखो सबके साथ है ना, ही वॉज गोइंग अराउंड विद द टॉपिक कि क्या होगा क्यू कार्ड। इसके साथ ये तो शी वॉज नॉट रेडी फॉर टू गो अराउंड ऑल्सो। उसको वो कॉन्वर्सेशन भी नहीं चाहिए थी सलमान खान के साथ, बिकॉज उसको पता है कि सलमान खान फिर इसका फिरकी लेगा। तो फिर इसलिए वो गिलेगा, हाँ, तुरंत फटक से बोलती है, फेक करके साइड हट हम्म जाती है। हम्म। तो मैं सहम सी जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ, एंड तो क्या सिद्धार्थ क्या खाने आ रहा है तेरे को? तूने चाय फेंकी उसके ऊपर पहले, हाँ तूने, और तेरे पपलू ने फेंकी, हाँ रामलाल और ने। हाँ, और उसके तो कई सारे पपलू हैं। उसकी मसला भी पपलू थी, आई थिंक उसकी भी चिढ़ निकाल रही थी जब उसने बोला यू। हाँ, उसको ये था ना कि जब वो मसला आई फर्स्ट पड़ाव में, सॉरी टू कट यू, लेकिन जब वो फर्स्ट पड़ाव में आई ना तो उसका यही था ना कि इसलिए सबको वो बीट्स दे रखे थे कि तुम हाँ, लोग सब पालतू मेरे कुत्ते, सेवक हाँ हो। हाँ, ये जो बैंड यस, पहना रही हूँ ये तुम्हारे, हाँ, तुमको ये तुम मेरे गारंटी है सेवक कि हो, तुम हाँ सेवक हो, यू कैन नॉट हाँ, मूव। मतलब मेरे मेरे इशारों के बिना तुम हिल नहीं सकते। तो इसलिए वो मसला भी चिढ़ था एंड यू। या एंड यू, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ओके, फिर एंड सिद्धार्थ इज लाइक व्हाट द फक इज शी टॉकिंग अबाउट। सहम जाती हूँ कि इज इट रियल और इज इट फेक। मैंने पूछा, उन्होंने बोला ऑल ऑल पॉजिटिव, बट स्टिल मेरे को ट्रस्ट इशू हो रहा है। तुझे उसका ट्रस्ट लेके क्या करना है? हम्म। अचार डाल दो वो ट्रस्ट का, जैसे टेम्परमेंट मैच नहीं करता, अचार डालो और खाओ वही अचार।
तुमको ट्रस्ट और क्या करना है? तुमको अगर सिद्धार्थ गंदा आदमी है, गालियां देता था, लेट आता था, मैंने क्या क्या सहन किया है, बकवास कर रही है। अभी ट्रस्ट इशू क्यों ट्रस्ट करना है तेरे को? 2 हफ्ते रह गए, आगे बढ़, तेरा देख ले। मतलब दिस इज टू शो कि वो कनेक्शन बनाने का कोशिश कर रही है सिद्धार्थ के साथ। ऑब्वियसली उसकी फटी पड़ी है 2 हफ्ते बाद। रामलाल आके हर जगह जाके उल्टी कर रहा है। अभी मैं बाहर जाके क्या क्या काम, मेरी बहुत सी चीजें हैं, मेरी बहुत सी चीजें हैं, और वो चीजों का अभी क्या अचार हो रहा डालना है, है। अचार डालना है। अभी सिद्धार्थ के साथ मुझे मुझे सिद्धार्थ के साथ जो हुआ है वो मैं करके ही जाऊंगी, सॉर्ट आउट करके जाऊंगी। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ ब्रांड बन चुका है, और सिद्धार्थ जो भी दिखना है सिद्धार्थ के साथ ही दिखना है। तो ये पूरा चाटम चाटी इसके लिए हो रही थी कि शो के बाद उसको एक शो चाहिए था, काम चाहिए था आगे जाके। ओके, बिकॉज मैडम जी, बेचारी के पास घर नहीं था ना रहने के लिए। हाँ घर पांच के पांच घर थे, इंस्टॉलमेंट्स बट देने देने थे ना, हाँ देने थे। इसके हाँ, लिए। वो भी एक फुटेज दे रही थी कि बेचारी दुखियारी, उससे इतना बड़ा धोखा हुआ है। उसके उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ये भी नहीं बोला कि वो शादीशुदा था, उसके उसका बच्चा है। तो पूरा फुटेज, जो पूरा उसका जो वो स्क्रिप्ट था। इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पे था, इसको नहीं पता था। इसको नहीं पता था, एग्जैक्टली exactly। वो अपना एक ट्रैक लेके चल रही थी, और उसको हम्म। वही फुटेज, वही सिंपैथी, दुखियारी बेचारी लाचार औरत का लेके उसको आगे बढ़ना था। मैंने वो कहा दिल से दिल बराबर। तक में जी रही थी, बिकॉज दिल से दिल तक में उसका रोल वैसा ही था कुछ। हाँ, सो ऑल दिस शिट वाज हैपनिंग। ठीक है, फिर ओके, तो फिर शहनाज ना सिद्धार्थ की तरफ ऐसे एक नोइंगली स्माइल देती है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। सलमान बोलता है हाँ रियल ही है, फेक काहे को होगा? तो बोलती है होप सो। देखो क्या करना है बे। तो सलमान लाइक झमुरी को बोलता है, और झमुरी अपना कार्ड निकालती है। अगर मैं देखूं तो सिद्धार्थ बोलता है तेरे को ही देखना है। मुझे वो अच्छा लगा। तो क्या फुटेज ले रही है, बोल फटाफट। तो जमुरी बोलती है पहले मसला, दूसरी शहनाज, थर्ड क्राई बेबी। ओके, फिर फिर बोलती है कि शहनाज तू तू 3 पे आ, क्राई बेबी नंबर 1, और मसला नंबर 2। ठीक है, तो कैश बोलती है पूरा ही चेंज कर दिया। ओके, फिर सलमान इज नॉट कैश को लगता इंटरेस्टेड। है दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ माई हाँ। सो कॉल्ड नलन। तो आप लोग सलमान खान की एक्सप्रेशंस देखना, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो क्या लग रहा है, फाउंडर ऑफ द शो बिग बॉस का, पारस छाबड़ा, आबरा का दाबड़ा, और शहनाज हंसती है वहां पे। तो तो पपलू बोलता है अच्छा बेवजह चिल्लाने वाले। तो मसला भी तो नंबर 2 पे थी। बेवजह चिल्लाने वाले, मैंने कहा सही है। तो वीजी बोलता है सेल्फ सेंटर्ड, so see how what VG thinks of Shehnaz. Okay, self centered, what he thinks of Masla, self centered। तो ये वीजी का आ गया असलियत एक और बार। तो तो पपलू बोलता है कि बचकांड। कैश बोलती है कि प्यार में पागल। और आई थिंक मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड में, आई थिंक इट वाज कुणाल्स वॉइस। मुझे बहुत हल्के से सुनाई दिया ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने सुना ओवर कॉन्फिडेंट, क्लियरली सुनाई दिया, बट मुझे आवाज में रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि कुणाल की आवाज है। कुणाल नहीं बोलेगा, बिकॉज उसमें क्राई बेबी नंबर 1 पोजीशन पे था। ओवर कॉन्फिडेंट एक लड़के की आवाज थी, कौन बोल सकता है मुझे? बिकॉज देखना पड़ेगा फिर से। देखना, हाँ सुनो, बिकॉज मैंने ओवर कॉन्फिडेंट सुना है। आप लोग भी, आपके लिए होमवर्क है, देखना किसने बोला है ओवर कॉन्फिडेंट, हल्के से बोला है। ओके, शहनाज बोलती है प्यार प्यूर का चक्कर होगा कोई। तो तो प्यार प्यूर उसका अच्छा लगता है मेरे को। फिर जब क्राई बेबी बोलता है प्यार नहीं होगा, तो फ्लॉप बोलती है सेल्फिश। तो सिद्धार्थ वहां पे हंसता है कि सर फ्लॉप बोल रही है कि सेल्फिश, और पहले कोई समझता नहीं है कि ये सिद्धार्थ क्यों हंस रहा है। एंड देन एवरीबडी कैचेस व्हाट ही वाज सेइंग। फिर क्राई बेबी बोलता है वो मसला और शहनाज के लिए बोल रही थी। तो सिद्धार्थ बोलता है तू फर्स्ट पे है। फिर सलमान हंसता है वहां पे।
फ्लॉप बोलती है कि झमुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन अ पॉजिटिव वे। तो झमुरी अपना कार्ड निकालती है, बोलती है बदतमीज। ओके, सर सर ये बदतमीजी करता है क्राई बेबी को। मसला ने किया था एक बार मेरे से, मैंने उसको नॉमिनेट किया। लास्ट झगड़ा मेरा शहनाज के साथ, इसने बदतमीजी की थी। तो शी हैज द गॉल्स टू से शहनाज ने बदतमीजी की थी। शहनाज बदतमीज है, ये खुद का टैग फिर से शहनाज को दे रही है। ये खुद बहुत ज्यादा बदतमीज है, गंदी गालियां देती है शहनाज को। हाँ, और शहनाज के, तू ऐसे क्यों रो रही है, तू ऐसे मत कर, तेरी गेम भी, तो तेरी गेम बिगड़ जाए, तो अब तेरी तबीयत खराब हो जाए, तू ऐसे ऐसे करके क्यों बात कर रही है मेरे से, तू ऐसे ऐसे करके क्यों बात कर। अबे, ये है मिस डिग्निटी। मैंने कहा तू अपनी डिग्निटी सूटकेस में डाल, अपने भाभी जी के घर में जा और वहां पे रह, और मेरे को बता कैसे जा रहा है तेरा दिन, कैसे निकलता है, बकवास बिल्लियों वाली। ओह मैन, एनीवे, not I know I'm not getting personal, whoever has cats, god bless you all, but this was only for Jamhuri. um तो एंड शहनाज मेक्स अ फेस कि, तो बत तो शहनाज बोलती है वहां पे कि बदतमीज तो बहुत है यहाँ पे, बट सलमान उसको कुछ भी सामने से कुछ पूछता भी नहीं है। ओके, फिर सलमान बोलता है क्राई बेबी को कि अपना कार्ड पिक करो, तो वो पहले पपलू, दूसरा सिद्धार्थ, तीसरा मसला को बोलता है। फिर सिद्धार्थ को बोलता है तू थर्ड पे है, और मसला नंबर 2। फिर शहनाज बोलती है प्लानिंग प्लूनिंग तो नहीं है। तो फिर सलमान पूछता है क्या हो सकता है शुक्ला। तो कुछ नहीं निकलता है, तो क्राई बेबी अपना कार्ड निकाल के बोलता है, उसका वर्ड होता है ना प्यादा। ओके, प्यादा। तो क्राई बेबी का उतना ही दिमाग। हाँ, तो पपलू बोलता है धत तेरे की हड़ नल्ले, और उतर जाता है नीचे। फिर सलमान बोलता है क्राई बेबी को कि अगर ये 3 प्यादे हैं तो इनको कंट्रोल कौन कर रहे हैं। तो क्राई बेबी बोलता है तीसरा था ना सिद्धार्थ इनको कंट्रोल करने वाला। तो मसला बोलती है दोस्ती प्यादा है तो मोमो का प्यादा हुआ तू। तो इट वाज सो स्टूपिड एनीवे। तो मोमो बोलती है हाँ, हम दोनों एक दूसरे के प्यादे हैं। तो सलमान बोलता है नॉमिनेटेड कौन कौन है। ओके, तो सिद्धार्थ, शहनाज और कड़ी पत्ता। जो अब घर से बाहर जा रहे हैं वो है ढड़न ढड़न ढड़न, वो म्यूजिक आता है, हमारे घर वालों के कनेक्शंस। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। और बोलता है कि जल्दी से, फुर्ती से, यू ने घर से रवाना हो जाओ अब। ठीक है, तो अभी फटाफट सब हक शक चल रहा है। फ्लॉप क्राई बेबी को बोल रही है काम, पॉजिटिविटी रखो, फोकस रखो, यू नीड टू रिलैक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे सिद्धार्थ मोमो को उठाता है लिटरली, लाइक ब्राइडल स्टाइल, एंड टेक्स हर आउटसाइड दैट मेन एंट्रेंस, और उसको वहां पे छोड़ देता है। कोई आता है आई थिंक बाहर उसको वहां से पिक करने के लिए। एंड वीजी सबको हक कर रहा है। ओके, लास्ट में एक sort of एक जो होता है ना, ओके, हैव अ नाइस लाइफ, पीस आउट वाला, वैसे लगा मेरे को। और वो वीजी उसको लास्ट में हक करता है सिद्धार्थ को। कोई एडवाइस नहीं, कुछ नहीं, कोई करने, वो मसला को हक कर रहा है, सबको कर रहा है, बट सिद्धार्थ को लास्ट में ऑब्लिगेशन में करता है। ओके, एंड कैश और झमुरी का हक मुझे बहुत ज्यादा फेक लगा। मुझे लगा, एनीवे ये सब होने के बाद लाइक मलंग की टीम टीम स्टेज पे आती है, हम उसको इग्नोर करते हैं, अनिल कपूर भी आ जाता है, बट वट एवर। मैंने मोमो को बोला क्या, नहीं छोटी साइकिल, हाँ सॉरी, मुंह से मोमो निकल गया, हाँ वो छोटी साइकिल को उठाता है ऑब्वियसली यार, L3 L4, हाँ मेरे मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी, नहीं मोमो मेरा को भी क्यों ध्यान नहीं उठाएगा था। वो। हे अ, भगवान। छोटी साइकिल को ही उठाया बॉस उसने, ऑब्वियस बात है। सिटरा वाले पागल हो जाते। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो ओके, ठीक है, फिर शहनाज और शहबाज का भी एक अच्छा क्यूट हग होता है जाने से पहले। ये मलंग की टीम आके जाती है, उनका एक एक लाइक 10 मिनट का होता है। ओके, हो गया। तो कंट्रोल रूम ऑन होता है, तो सलमान बोलता है बड़ा अच्छा लग रहा है घर भाई ये। तो बोलता है कि अच्छा फ्लॉप, फ्लॉप
फ्लॉप गई। तो थैंक गॉड यार। तो क्राई बेबी बोलता है, सर प्लीज ऐसे मत बोलो। हाउ शी पकाउड यार, आसिम ऐसे बोलता है, वो अच्छा बोलता है। अम, तो बोलता है, नहीं सर, नहीं पकाया सर, प्यार प्यार दिखा रही थी। तो सलमान बोलता है, मुझ पे? नहीं सर, वो बीच में बोल रही थी यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था। तो सलमान बोलता है, जब यहाँ पर थी तब कुछ नहीं बोली, अभी इतना क्यों बोल रही है? ओके। सो ये एक और फाइनल, रिबन, रिबन ऑन द गिफ्ट, मतलब लाइक बो ऑन द गिफ्ट बॉक्स, जो भी बोलो, बो ऑन द गिफ्ट, बो ऑन द पैकेज, कि तू आई है यहाँ पर, तू आई तू यहाँ पर आई है, तू यहाँ पे इतना क्यों बोल रही है, कि उसने बहुत एक्स्ट्रा बोला है उसके ये ट्रिप में। ओके, ऑल राइट। तो ये यहाँ से अभी वो क्लियर होता है कि शी केम विद अ गुड एजेंडा, एजेंडा। पर्सनल एजेंडा। हाँ, हम्म। क्राई बेबी का कोई लेना देना नहीं था। क्राई बेबी को यहाँ पे भी वो वॉर्न कर रहा था हाँ, कि भाई तू सब भी संभल जा, सुधर जा। नल्ला है तू पहले। नल्लापंती मत दिखा, लूजरली एटीट्यूड। सो ओके। तो ये सिंगल यूज ये कुछ वो इंट्रोडक्शन करता है कि कुछ इंसानों को बार बार यूज किया जाता है और फेंका जाता है। आज हम रिसर्च करेंगे, और वो जाके सदस्य, वो बोलता है कि हाँ, रिसर्च करेंगे कि किस सदस्य को यूज किया और फेंका है। ठीक है, और वो क्राई बेबी इक्विपमेंट लेने जाता है स्टोरेज रूम में, और बाकी सारे लड़के भी जाते हैं। वो पूरा, मैंने कहा इतने पांच छह लाइक पेपर के टुकड़े फेंकने के लिए इतना बड़ा बिन क्यों? उनके पास वही मिला, छोटा छोटा डस्टबिन। एक बोल भी ला लेते हो जाता, बट उसको पता नहीं, बकवास। इनके जो भी प्रॉप्स के बंदे थे ना, बहुत ही सस्ते में लिए थे। इनके प्रॉप्स बहुत ही, मतलब बचकान क्वालिटी के थे। लाइक आई वुड हैव मेड दोस प्रॉप्स, लाइक वो दे वुडन। है दे हैव यूज दिस प्रॉप ओवर एंड ओवर इन एवरी सीजन, तो हाँ, उनके पास जो है वो लोग वही उसी में काम हाँ, चला रहे जो उनके आज स्टूडियो तक। में पीछे डब्बे में रहता है ना, एक वेयर हाउस में, बस वही वही प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। दे कुड हैव मेड इट इतना, बहुत मतलब चिंगूस है ये लोग। बिग बॉस वाले खर्चे नहीं करते हैं ज्यादा। आई थिंक सारी पगार उन्होंने मोमो को दी थी। तो अरे वो बल्ब वाला टास्क भी हर साल वही, जो दिवाली के टाइम होता है ना, हाँ, वही बल्ब वाला टास्क ये साल के दिवाली में भी हुआ, तो सोच लो इन हाउ लोगों का क्या डिस्गस्टिंग। आई होप दे डिस्गस्ट। क्लीन, या आई होप दे एंटीबैक्टीरियल इट। पता नहीं, उसका गारंटी नहीं दे गंदा। सकते भाई। ओ गॉड, द जर्म्स। ओके, फिर स्टोर कर अभी, चिंगूस मतलब चिंगूस मतलब स्टिंजी, स्टिंजी, क्या स्टिंजी को क्या बोलेंगे अभी? मतलब जो अ, कम खर्च करते कंजूस। हैं, कंजूस, कंजूस। सॉरी, चिंगूस इज अ वेरी रैंडम स्लैंग। चिंगूस। चिंगूस बोलते हैं ना? हाँ बोलते हैं ना, या चिंगूस मारवाड़ी। ऐसे मत बोल। हम लोगों को ही बोला जाता है, वही गुजराती। हाँ, गुजरातियों को बोला जाता है। कंजूस, कंजूस, हाँ। तो ओके। ठीक है। सॉरी नॉट टू हर्ट एनीबॉडीज का, बट आई एम ओके। हूँ कंजूस। यू आर केयरफुल विथ मनी डूड। चिंगूस मराठी वर्ड है? ओके, मुझे नहीं चिंगूस पता था। मराठी वर्ड है, बिकॉज ये अच्छा, बॉम्बे में यूज करते हैं। हाँ, हाँ, मैं तो हम्म, बहुत यूज करती हूँ। हाँ। तो ओके, ठीक है। तो सारे तो बोलते हैं कि जल्दी से खेलते हैं। आई थिंक दे वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत हो गया था वो कटघरा वटघरा। आई थिंक सो हाँ, प्राची के डिक्शनरी में वो कैब में ऐड होगा चिंगूस। माठ और चिंगूस, ऐसे थोड़े मराठी वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हर एक सदस्य का टॉयलेट पेपर रोल है, उनका फाड़ के डस्टबिन में फेंकना है, और जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है,
और इस्तेमाल करके फेंक दिया है। तो मसला खड़े होती है और खड़े होके एंड शहनाज इज ऑब्वियसली वेरी नर्वस, उसके फेस पे मतलब वो उंगली से वो कर रही है, थोड़ी नर्वस, उसका एक नर्वस ट्विच आता है। शहनाज का फाड़ती है वो पेपर, बोलती है कि क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है, जो उसको अच्छी बातें कहते हैं वो लोग उसके लिए अच्छे हैं। लाइक वो मोमो हो या किसी के साथ भी जाके बैठ जाती है और बातें करती है, लेकिन वो चीज उसको पता नहीं है कि लोग उसके बारे में पीछे से अच्छा नहीं बोलते हैं। तो हमेशा उसका इधर उधर से यूज होता है। फिर ऐसे कुछ बोलने जाती है, फिर सलमान बोलता है और आप बहुत अच्छा बोलती हो। फिर मसला होती है, अच्छा अच्छा मैं फेंक देती हूँ, बिकॉज उसकी चोरी पकड़ी जा रही थी। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, सीरियसली आप शहनाज के बारे में बहुत अच्छा बोलती हो पीठ पीछे। तो मसला बोलती है हाँ, आप भी बल्कि आप ही ज्यादा शहनाज के पीठ पीछे बहुत बोलती हो ना। हाँ तो फिर तो मसला बोलती है हाँ सर, पर मैंने ऐसा नहीं बोला है। तो सलमान बोलता है हाँ तो फिर मोमो मोमो पे क्यों बिल फाड़ रही हो। तो शी सेज शहनाज के बारे में कभी गंदा या उल्टा नहीं बोला है, किसी चीज से हर्ट होती हूँ दोस्ती में उसके मुंह पे कही है, सिद्धार्थ से या पपलू से कहा है, लेकिन कभी बुरा नहीं कहा है उसके बारे में। तो सलमान हैड इनफ ऑफ इट, वो बोलता है शहनाज आप समझ गई। शहनाज बोलती है हाँ जी। तो मसला बोलते है ये चीज उसके डैड ने भी बोली है। तो सलमान बोलता है हाँ नेक्स्ट बहुत तेरे को बहुत मिल गई फुटेज, अब जाके बैठ जा। तो दिस वाज गुड टू से कि अभी ऑडियंस के सामने भी है, शी गॉट एक्सपोज्ड बाय सलमान खान, विच अभी अभी देखो, अभी 2 हफ्ते रह गए हैं। अ, अभी तक जो छुपाया था चैनल ने, जो मसला का छुपाया था कि वो शहनाज को जेलसिन 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 बोल रही है, उसको अभी तक एक्सपोज नहीं किया था चैनल ने। अभी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको इसको टॉप 5 में नहीं रखना है। बिकॉज इनका, जैसे स्नेहा ने बोला, लाइक पपलू और मसला का जो भी हो, वो कनेक्शन के वजह से या जो भी हो, सिद्धार्थ के साथ रहने की वजह से उनका पॉपुलैरिटी धीरे 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 बढ़ रहा था कंपेयर टू मोमो। और अगर उनको मोमो को उठाना है 5 में, उनको इनको गिराना है, बिकॉज उन्होंने शहनाज के साथ वही किया पूरे सीजन। उनको वो शहनाज को गिराते ही रहे, अमंगस्ट अदर थिंग्स, अमंगस्ट अदर प्लेस दे हैड गोइंग ऑन, सो दैट इनके जो फेसेस हैं वो आगे आए। ओके, सो इसीलिए मोमो और इसीलिए मसला और लाइक पपलू को बहुत ऑब्वियसली उनको पेल रहे थे, उनकी बजा रहे थे। ओके, सो पेलना पेलना इज लाइक अ पतंग वर्ड। ओके, तुम लोग यूज करते थे क्या स्नेहा वो वर्ड कि हाँ, ढील पेलना। दे और पेल दे पेलना, पतंग को पेलना या ढील देना। आई तो एम दैट, वो फिरकी के लेके खड़े रहने वाला फिर बंदा। तो आई नो दैट। मैं वो लेके उड़ती थी कि उठाओ उठाओ जैसे हवा आती है। अभी जैसे मेरा भाई पकड़ता था मांझा, और वो मैं दूर खड़े होती थी छत पे और बोलता हवा आ गई चल उठा छोड़, और मैं कूदती थी वहीं पर एंड ही इज लाइक यू आर सो फैट, यू नीड टू गो, यू नीड टू मैं, मैं छोटी थी जब, थोड़ी हैवी थी ही इज लाइक तेरे मे, से उठा नहीं जा रहा। ओह माय गॉड मेरे दो भाई, एंड एक मतलब दोनों मेरे से छोटे थे, बट दे हैव यूज्ड मी। या एग्जैक्टली, ये भाई लोगों का यही होता है उनको अगर उनको फिरकी पकड़ने के लिए कोई नहीं है तो मुझे खींच के लेके जाते किस थे। हाँ अगर उनको गोटी खेलने के लिए एक मेंबर कम पड़ता तो मुझे तो कच्चा नींबू पर लेके कच्चा चल। नींबू, मैं भी वही थी वो अगर अगर किसी का काटा है ना, पतंग, वो जाके उसका मांजा निकालो, वो पतंग को मेक श्योर कि वो कहीं से फटा नहीं है, बिकॉज फ्री वाला पतंग है ना। ओ माय हाँ, गॉड उसको संभाल के रखो संभाल के वापस। रखो
आई That वाज used अ to बॉय। be, oh my God, that used to be like victory lap कि हमने 3 पतंग काटे हैं। वो फ्री के पतंग was a different feeling only। ओह ओह माय गुड गॉड, गुड मेमोरीज। गुड गुड कितना मेमोरीज। चिल्लाता था, तू इतना खाती क्यों है, तुम भी उड़ना उड़ना, हवा आ रही है, उड़ना। हे भगवान। इवन क्रिकेट में एक मेंबर पर कम पड़ा तो मेरे को लेके जाते हाँ थे। मैं भी बोलेगा एक से इधर हमेशा खड़े फील्डर। रहने का और बॉल हाँ। पकड़ने का। स्पीकिंग ऑफ यूज एंड थ्रो, थ्रो नहीं किया, एग्जैक्टली यूज एंड केप्ट है। नहीं, यूज एंड केप्ट। बट या हम लोग वो एक्स्ट्रा पर्सन है इन एवरी गेम। हाँ बेंच वाले, आजा आजा, खड़े हो जा, फील्ड ले, कैच पकड़। और उसमें फील्डर अगर कम मेरे है। से कोई गलती हुई तो अरे ये तो कच्चा नींबू है, इसका गलती। ओह माय गॉड, गुड गुड टाइम्स मैन, गुड टाइम्स। एनीवे उसको पेला है बहुत अच्छा, दोनों बहुत। को बहुत पेला है। सो ओके तो या दैट्स व्हाट आई से कि अगर इन दोनों को नीचे नहीं गिराते ना ये वीकेंड के वार पे, हाँ। तो मोमो ऊपर कैसे आती उनकी। मोमो का पतंग उड़ ही नहीं रहा था। तो ओके। मोमो, मोमो को खुद की जर्नी देख के घर जाके जब देखा होगा तो मोमो को लगा होगा ना कि सारा ऐसा मैंने किया क्या जो जो ये लोग मेरे को ट्रॉफी देते। या इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, हाँ वो शायद। तो सो ओके। तो तो मसला बोलती है, सर ये चीज उसके डैड ने भी बोली है। तो सलमान बोलता है हाँ नेक्स्ट। तो पपलू आता है, बोलता है सर, सर मुझे भी लगता है शहनाज, शहनाज को बहुत ज्यादा यूज किया गया है यहाँ पे। मोमो और इन इन तीनों ने उसको बचा के, जैसे पिछले हफ्ते बचा के अपने साइड पे किया है, उसको कैप्टनसी वाले टास्क में यूज किया है, जो हर बार करते भी हैं। उसके भाई ने भी आके ये बात बोली है कि ये तेरे साथ होती है तो तेरे को पंप देती है और तेरे पीठ पीछे बोलती है आ, कि बकवास करती है। और शहनाज की तरफ देख के बोलता है कि जो भी तेरे भाई ने बोला। यहाँ पे पूरा टाइम सिद्धार्थ इज वंडरिंग तू क्या क्या बोल रहा है। आई मीन ही सो फकिंग ऑफ। दैट्स व्हाट आई थिंक सिद्धार्थ का इनसाइड वॉइस था। लाइक डूड यू आर स्टिल ऑफ। मैंने ये देखो 1 महीने पहले बोला था, तू अभी भी ऑफ ही चल रहा है। ऐसे लगा मेरे को। और मुझे सिद्धार्थ ये भी था ना ना। कि इन दोनों को कितना जस्टिफिकेशन देने की जरूरत पड़ रही थी शहनाज हाँ को, वो भी कि हाँ, देख हम लोग तेरे क्या बोलते हैं वेल हित विशर्स के है लिए, एंड ये हाँ लोग हित नहीं, के हाँ लिए बोल हम रहे हैं, तेरे हाँ हित के लिए बोल रहे हाँ। और सिद्धार्थ भी ना शहनाज की तरफ देखता है कि ये कैसे रिएक्ट करेगी इस चीज को। तो मोमो बोलती है मैं पंप वंप नहीं करती। तो शहनाज बोलती है मुझे कोई यूज नहीं करता, मैं खुद जाती हूँ लोगों के पास। तो पपलू बोलता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और और उसका उसका भाई भी आके बता के गया है, उसके मुंह पे खुद बोलती है। और कुछ बोलती है मुंह पे, खुद कुछ बोलती है और पीठ पीछे कुछ और बोलती है। तो सलमान यहाँ पे टोकता है, बोलता है कि उसके फादर ही इज ट्राइंग टू गेट हिज अटेंशन, इज लाइक उसके फादर ने भी आपके बारे में बहुत कुछ बोल के आपके बारे में बहुत कुछ बोल के गए हैं। तो है सर, ऐसे बोलता है। तो वो फिर से उसके फादर भी आकर बहुत कुछ बोल के गए हैं आपको। तो बोलता है सर ये बोल के गए हैं कि जेलेसी वाला वर्ड मैंने शुरू किया है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने निकाला है। पर मैं उस दिन नाराज था क्योंकि उन्होंने जेलेसी वाली बात देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने शहनाज को कितनी बार सपोर्ट भी किया है। ये नया है, ओके। पपलू उसको सपोर्ट करना नया है, ओके। तो सलमान बोलता है ठीक है, किसी का ठीक है, किसका फेंकना किसका फेंकना चाह रहे हैं आप। तो बोलता है शहनाज नेक्स्ट। देता ही नहीं है। तो सिद्धार्थ आता है। शहनाज बोलता है शहनाज सर, अ, उसे उसे भी मुझे शहनाज ही लगती है। शहनाज का लोग फायदा उठाते हैं। और देखो सिद्धार्थ कितना रिस्पेक्टफुली और करेक्ट बोलता है, आई थिंक। बिकॉज सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि वो यूज होती है, वो
एक ऐसे नेगेटिव वे में बोल रहे थे कि वो जाती है, वो जाके बैठती है, वो करती है, उसको पता है, लेकिन वो करती है, वो करती है, वो करती है। सिद्धार्थ का बहुत फैक्चुअल था। सिद्धार्थ बोलता है कि लोग उसका फायदा उठाते हैं बिकॉज शहनाज को अपनी तरफ करने के लिए बहुत आसान है। आप उसके साथ कुछ मीठा बोल दो या उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाओ तो वो उनकी हो जाती है। जब ये बोलता है ना, सिद्धार्थ का हाथ वो टॉयलेट पेपर पे होता है। ऑफ कोर्स कैमरामैन हैड टू कवर दैट, कैप्चर दैट, दैट वाज नाइस। अगर वो जानती भी है उनके बारे में कि वो लोग सही नहीं हैं, उसके बारे में सही नहीं सोचते हैं, तब भी उन लोगों के साथ हो जाती है। और वो खुद ये बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो शहनाज बोलती है तो एंड आई आई फेल्ट ही वाज क्वाइट, उसको जो लगता है उसने बोला, बहुत अच्छा था वो, आई थिंक। बिकॉज उसको पता था कि शहनाज नो अबाउट मोमो, हाँ, शहनाज को क्राई बेबी के बारे में भी पता था। फिर हाँ, भी शहनाज जो लास्ट वीक में उन लोगों का हाँ। साथ दिया, उस संदर्भ में उसने बोला कि शी नोज कि मोमो क्या चीज है, क्राई बेबी क्या चीज है, लेकिन उसने उन लोगों का साथ दिया जस्ट बिकॉज टू रिटर्न अ फेवर। तो दे यूज्ड शहनाज इन देयर फेवर, मतलब उसने वो कॉन्टेक्स्ट में बोला, नॉट टू इंसल्ट लाइक एक्चुअल में जैसे यूज एंड थ्रो। ही वॉज शोइंग, भले इनका टास्क यूज एंड थ्रो था, लेकिन ही वॉज शोइंग डिग्निटी ओवर देयर ऑल्सो कि यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड एज यूज एंड थ्रो फॉर अ पर्सन। हम्म, एग्जैक्टली। एंड एंड वो ये यहाँ पर ये बात बोल के कि वो जानती भी है, लेकिन वो बोलती है कि उसको फर्क नहीं पड़ता है। दिस वाज अ स्लैप टू एवरीबॉडीज फेसेस, जो बड़ा वेल विशर और शुभ चिंतक बन रहे थे, कि वो बोल रहा था सबको कि वो तुम्हारी माँ है, तुम ज्यादा बनो मत, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग एंड ट्रीट हर लाइक। एंड एग्जैक्टली वो उसकी डिग्निटी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, बहुत नेचुरली करता है। आई डोंट थिंक ही हैज टू मेक एन एफर्ट। तो शहनाज आती है, बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंगली पपलू है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज हो चुका है। मसला जब आई थी वीक लगती थी, बट इसने उसकी गेम को स्ट्रॉन्ग कर दी है और अपनी वीक कर दी है। और वो स्ट्रॉन्ग है, हो चुके हैं इस टाइम, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। एंड पपलू इज मेकिंग फेसेस कि इसने ऐसा कैसा बोल दिया। तो बोलती है कि इससे ज्यादा यूज हो चुकी है, पूरी तरह इन अ पॉजिटिव वे। सो फिर क्राई बेबी आता है। अभी क्राई बेबी की गेम देखो, ओके। क्राई बेबी और मोमो की गेम। शहनाज वॉज ऑन पॉइंट जब उसने बोला कि हाँ, वो एब्सोल्युटली, यूज हो चुका है पूरी के पूरे। पूरी और ये पूरी तरह चीज से। उसने चाय वाले फाइट के टाइम ही बोली थी कि तू हाँ, तू पारस शर्मा बनते जा रहा है हाँ, करके। हाँ। सो शी हैज वॉर्न हिम कि तू यूज हो रहा है। एंड उसके बावजूद अगर पपलू को नहीं समझ में आया, सो इट्स हिज लॉस। या सो ओके। एंड यहाँ पे क्राई बेबी की गेम देखो। वो बोलता है, सर शहनाज को बोलने से पहले इसको शहनाज का बोलने से पहले इसको कोई यूज नहीं कर सकता है, इसका दिल साफ है और ये साथ देती है। सिद्धार्थ यहाँ पे स्माइल करता है बिकॉज ही नोज वेयर इज ही गोइंग विद दिस, ओके, वेयर इज क्राई बेबी गोइंग विद दिस। क्योंकि इसने मेरा साथ दिया है जहाँ मेरे को उससे उम्मीद भी नहीं थी। उसने खुद आके बोला है कि कैप्टनशिप में मैं साथ दिया है मेरा। तो जबकि मेरे को उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो ये जो ऑयल वाले टास्क में जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, दोनों के बीच में आग लगाना, यहाँ पे अच्छे वे में, बिकॉज शहनाज कॉल्स हिम आउट इन दैट कटघरा टास्क की, जो तूने प्यार प्यूर की बातें की थी, गंदा ही बोला है तूने मेरे लिए। यहाँ पे बोलती है, यहाँ पे बोलता है वो, हिज हिज
लूजरली वे ऑफ डूइंग डैमेज कंट्रोल, कि वो उसका दिल साफ है, सामने से उसने मेरे को हेल्प किया, मेरे को उम्मीद नहीं थी लेकिन वो सामने से आई, वो करती है, वो आई है। ये मुझे ऐसे लगता है कि वो सिद्धार्थ के दिमाग में एक कीड़ा डाल रहा था वापस से, जो उसने ऑयल टास्क में डाला था। इज लाइक इफ इट वर्क्स इन ऑयल टास्क इट्स गोइंग टू वर्क नाउ ऑल्सो। आई फील आई फील दैट इज वॉट ही वॉज डूइंग, बिकॉज मोमो ने भी वही किया। कि मोमो बार बार ये बोले जा रही थी ऑडियंस को और शहनाज को भी, कि सिद्धार्थ अभी मेरे साथ बहुत अच्छा है, सिद्धार्थ बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत प्यार से, तो मैं डर गई हूँ, मैं सहम सी गई हूँ। बिकॉज यही बात झमुरी भी बोलती है शहनाज को इमीडिएटली फर्स्ट पड़ाव के बाद, लाइक बोरी वाले टास्क के बाद। सिद्धार्थ ना आजकल मेरे से बहुत अच्छे से बात करता है, मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छे से समझाता है, बहुत अच्छे से कर रहा है। ये पूरा एक ऑडियंस के माइंड में डालना था। और मोमो को बहुत अच्छे से पता है लाइक झमुरी की गेम क्या रही है, और यहाँ पर वो वही गेम यूज कर रही है जो जो झमुरी ने यूज किया है। अगर सिड झमुरी बन सकता है तो फिर सिड मोमो क्यों नहीं बन सकता? तो आई थिंक शी आई माइट बी हॉरिबली रॉन्ग, बट दैट इज व्हाट आई थिंक मोमो वॉज डूइंग नाउ। शी हैज टू बकल अप। आई थिंक वीजी ने भी उसको बहुत ज्ञान दिया था ये हफ्ते बैठ के, दिमाग लाइक देने की कोशिश की है पूरा पूरा हफ्ता। सो आई थिंक वो तो, जब वो नया कुछ सीखती है तो वो इम्प्लीमेंट करती है, जैसे हमने देखा था स्टैंड चाइना। स्टैंड। स्टैंड स्टैंड खेला उसने, जब जब चाइना आके गई थी, एलिट वाला जैकेट दिया था क्राई बेबी को। स्टैंड स्टैंड स्टैंड, किसका स्टैंड ले रही थी घंटा पता नहीं, बट स्टैंड लेना है। कभी एमटी का, कभी वो जब जब पैन की लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो वीजी से जो नया नया रट रट लिया था। छोटी साइकिल ऑल्सो एग्जैक्टली लीला जी, बिकॉज छोटी साइकिल ने भी बोला कि तेरे को बहू बनना है तो ओ तुम दोनों के ऊपर मैं नींबू मिर्ची उतार दूं, ओ ये चिंग सॉस तुम उतार इससे दूं। दोस्ती क्यों नहीं कर हाँ लेती? तो हाँ, तो ये पूरा जो नया नया कर रही थी वो पूरा फिर से सिद्धार्थ के साथ, बिकॉज 2-3 हफ्ते से वो सिद्धार्थ के साथ नहीं, लाइक वीकेंड के बार पे कभी कुछ उसने ऐसे लाइक जताया नहीं, बट अभी बहुत ज्यादा कर रही है। बिकॉज दिस वॉज एंड सेम थिंग क्राई बेबी वॉज ऑल्सो डूइंग, कि ये दोनों को अलग करना है अलग अलग तरीके से। तो मोमो ऐसा मतलब कीड़ा डाल रही थी ऑडियंस के माइंड में और शहनाज के माइंड में, कि सिद्धार्थ इज बीइंग वेरी नाइस टू मी दीज डेज। एंड जब सलमान भी बोलता है सर फेक क्यों होगा, रियल वो बोलता है कि सर फेक क्यों होगा, रियली है। तो these kinds of things were again being fed in Shehnaz's mind, कि एंड ऑल्सो सिद्धार्थ's माइंड, कि तुमको जो तुम्हारा बॉन्ड लगता है वो नहीं है, दिस इज ऑल फॉर द गेम, वट एवर। और ऑडियंस को भी एक नैरेटिव दिया जा रहा था। बिकॉज यहाँ पे उसको शहनाज के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उसने मसला का किया था, उसने मसला का लाइक पेपर फाड़ा था। बोलता है कि पपलू उसको फर्स्ट पड़ाव के बाद यूज कर रहा है कई टास्क में, अगर घर के मामलों में कुछ भी गलत करने बोलता है। जब वो बाहर गया था फिर आके उसके कान कान भरे होंगे जब वो बाहर गया था, बहुत नेगेटिव हो गई थी वो 3 दिन के लिए मसला जब सीक्रेट रूम में था। तो मोमो तो ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज अगर उसको मसला का ही चूज करने का था तो हम्म। शहनाज के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी? कोई कोई तुक ही नहीं बनती थी कि ओ अच्छा शहनाज ये है, इतनी उसका दिल साफ है, देखो क्या करना है, उसका दिल साफ है नहीं है, तू अपना मसला का फाड़ और निकल। तो ये इसीलिए मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो उसको सिद्धार्थ के दिमाग में एक कीड़ा डालना है। और बिकॉज मोमो ने शहनाज के दिमाग में अलग कीड़ा डाला है ऐसे। सो दिस इज व्हाट दे वर डूइंग उसको लगा अगेन। कि जो ऑयल टास्क में हुआ ना, तो उसको हाँ, ही लगा कैन कि वो रिक्रिएट। मेरी स्ट्रैटेजी हाँ सक्सेसफुल हो गई है। हाँ तो चलो, उस उन लोग का एक ही होता है कि एक चीज होता है, वो लोग हाँ, उसी को लेके चलते हैं, चलते हैं। आगे कुछ सोचना ही नहीं है। सेम शिट डिफरेंट डे, हम्म। एग्जैक्टली। सो तो हाँ, मोमो को एग्जैक्टली ऐसा एग्जैक्टली। मोमो को लग रहा था कि मेरी फ्रेंड ने देखो साथ रह रह के हाँ सिद्धार्थी बना लिया है, तो अब नाउ इट्स माय टाइम।
हाँ। एंड ये आप लोग जो बोल रहे हो वो भी सही है, शहनाज, सिद्धार्थ शुक्ला, सिडनाज, कि क्राई बेबी को ये भी दिखाना था कि मैं वो सना का स्टैंड लेता है ताकि ऑडियंस बोले कि ये कितना स्टैंड ले रहा है, देखो ये सिडनाज का दोस्त है, वगैरह वगैरह वगैरह। या वो भी था, एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बट वो फ्लॉप की स्टार समझा के गई होगी ना कि शहनाज से हाँ, पंगा मत लेना, शी इज वेरी पॉपुलर आउटसाइड। हो तो सकता है, उस हाँ। वजह से वो हम्म। बहुत अपने किए धरे पे पानी डाल रहा था। इन हिज ओन वे। हाँ। ओके। फिर मोमो आती है, बोलती है सिद्धार्थ कप कप फाड़ती है, बोलती है कि सिद्धार्थ पिछ यहाँ से, दिस इज अगेन उसका जो स्ट्रैटेजी था, ये फिर से यही है, आगे उसको लेके जा रही थी कि पिछले 4 महीने से शहना, और उसकी यहाँ पे लाइक जेलिसी साफ साफ नजर आती है, उसकी इनसिक्योरिटी साफ साफ नजर आती है। और यहाँ पे फिर से सिडनास को गिराने की पूरी पूरी कोशिश करने के लिए आ गई मोमो। बोलती है सिद्धार्थ यूज हो रहा है पिछले 4, पाप धो रहा है नहीं बोलूंगी मैं, नहीं नहीं नहीं, पाप धो नहीं रहा था। वो झूठा एक नैरेटिव दे रहा था लोगों को। ही डिड नॉट बिलीव। पाप धोना मतलब कि जब आपको रियलाइज होता है कि आपने कुछ गलती की है, और आप उसकी भरपाई कर रहे हो, ये ऐसा नहीं था, क्राई बेबी नहीं, था। एक ये वो कंप्लीट छुपा, करूं मैं। हाँ, वो डैमेज कंट्रोल इन द सेंस, उसको कोई उस वो जानबूझ के कर रहा था, एक नया एंगल दे रहा था, दैट्स ऑल आई विल से। ही वाज मैनिपुलेटिंग द ऑडियंस इन अ पॉजिटिव वे। उसको लगा आई ये बहुत हाँ, बोलो। मैं नहीं बोलूं, सॉरी, मैं नहीं, बोल रही दैट्स इट हो गया, एक्सेप्ट। दैट्स इट। उसका मुझे ऐसा था ना कि उसको और 3 हफ्ते इस घर में बताने थे, एंड उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, क्राई बेबी के कैलकुलेशन के हिसाब से एक एंड्योरेंस का टास्क आना बाकी था, बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर दैट टास्क लिस्ट। कब से पता है? जब से सीक्रेट रूम से सिद्धार्थ आया ना, उस टाइम पे उसने बात की थी कि एक एंड्योरेंस का टास्क होता है एंड में। और जो ये सब हुआ कांड मोमो और फ्लॉप के बीच में, उसको लगा कि उसके बाद उसके पास सपोर्ट नहीं है मोमो का, तो कहीं ना कहीं उसको एक सपोर्ट जुटा रहा था फ्रॉम शहनाज ऑल्सो, ये सब अच्छाइयाँ बता के, बिकॉज शहनाज ने कटघरे में बोला था पता नहीं इसने क्या प्यार प्यूर बोल दिया। तो वो सब चीजों को सेटल स्कोर करके ही वांटेड टू मूव फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 3 वीक्स, बिकॉज उसको पता है कि नेक्स्ट 3 वीक्स में जब टास्क आएंगे, एंड अगर आज कड़ी पत्ता जाता है तो आई डू नॉट हैव एनी सपोर्ट। दैट या। वाज, हम्म। आई थिंक वो उस हिसाब से भी उसने वहां पे शहनाज का नाम हम्म। लिया कि उसको आगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उसको लगा कि मोमो उसको सपोर्ट करेगी, और देखने जाएंगे तो नेक्स्ट 3 वीक्स में मोमो ने उसको सपोर्ट भी नहीं किया कोई चीज में। या। चलो अभी या। इसके आगे का ओके। मोमो का पकड़ते हैं। हाँ। हाँ, तो मोमो बोलती है कि 4 महीने से शहनाज को बहुत एंटरटेन कर रहा है और बहुत अच्छे से उसका ध्यान रख रहा है, उसके दांत, नाक, आंख, लिप्स सभी का वो बहुत अच्छे से तारीफ करता है, उसे खुश रखने की कोशिश करता है। और फिर भी जब ये फ्लिप मारती है तो सिद्धार्थ बहुत दुखी हो जाता है। ये किसके वर्ड्स हैं? तो इसके लिए सिद्धार्थ यूज हो रहा है, और हंसते हंसते, पूरा हंसते हंसते बोल रही है। ये किसके वर्ड्स हो सकते हैं? इसने किससे पाठ पाठ पढ़ा है? कटघरे के टास्क में किसने शहनाज पे इल्जाम लगाया था कि जब आप उनसे अपने पर्सनल दुश्मनी के लिए आप रूठ के चले जाती हो तो वो सिद्धार्थ का गेम बिगड़ता है? तो यहाँ मोमो ने डायरेक्ट वीजी का चैप्टर खोला और वही रटा जो वीजी उसको बोल कर गई है। ओके। ये सेम, बिकॉज मोमो को इतना दिमाग नहीं है यहाँ पे शहनाज को गिराना, सिद्धार्थ को गिराना, और पूरा ये जो जो जिस तरह से उसने अलग वर्ड्स दिए थे, ये वीजी का ही था, तो वीजी ने उसको पाठ पढ़ाया था जाने से पहले। ओके। और ये एक और था, मुझे लगता है उसको चिढ़ भी थी कि
शहबाज ने कैसे उसको कटघरे पे लाया, और शहबाज ने कैसे, तो उसको एक और ये भी मतलब खुंदक थी शहनाज को लेकर कि हाउ डेयर यू, अभी मैं तेको गिराऊंगी, बिकॉज मोमो इज वायल लाइक दैट, बहुत अलग लेवल की वो चुड़ैल है। वो जीता जागता भूत है वो। उसकी आत्मा भटकती है, तो आई थिंक शी इज, या सो वीजी, वीजी के वर्ड्स है ये, दैट्स इट, और उसने बस अपने वे में उसको डाला है, all that's all. And then she wanted सिद्धार्थ अटेंशन, तो सिद्धार्थ को अभी अच्छा क्यों बोल रही थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और सिद्धार्थ यूज हो रहा है, मैं कितना सिद्धार्थ का ख्याल रखती हूँ, ये पूरा। सो यू सी द पैटर्न राइट, क्या हो रहा है। ओके, तो जमूरी आके बोलती है मुझे भी शहनाज, मुझे भी शहनाज ही लगती है, एंड मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन कैप लिया है, शहनाज और सिद्धार्थ का एक ही एक्सप्रेशन है, ऐसे लाइक वट एवर काइंड ऑफ अ थिंग, दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट झमुरी हैड टू से। सेम रीजन कि ये भोली है, और उसने ना, झमुरी ने बहुत क्लेवरली सिद्धार्थ के वर्ड्स यूज किए हैं, सेम पैटर्न यूज किया है सिद्धार्थ का, बोलती है कि बहुत जल्दी उसको फुसलाना भी बहुत बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, बस अच्छी बातें कर लो तो वो पुरानी चीजें भूल जाती है, और एक जन अगर थोड़ा सा सच बोल दे तो उसको तकलीफ होती है, लेकिन चार लोग शुगर कोट करके अच्छी अच्छी तारीफ कर दे तो उनकी हो जाती है, मुझे ऐसे लगता है। ये सेम उसने सिद्धार्थ की बातें बोली है, उनकी हो जाती है, अच्छा उसको बहला लो फुसला लो, बहुत अच्छी हो जाती है, कितनी बेचारी है देखो, बहुत भोली है ये। तो झमुरी वॉज प्लेइंग हर गेम फुल ऑन, कि वो बड़ी दीदी है, मैं उसको समझाती हूँ, लेकिन वो उसका गलत फायदा उठाती है, बिकॉज उसको वो भी था ना कि स्पाइडर वीक में वो गई थी उसको मनाने की, कितना भी कर लो, बहला लो, पुचकार लो, ये कर लो, नहीं होता यार, नहीं लूंगी यार ड्रामा। तो ये जो वो जता रही थी कि कुछ एक बात भी सच बोल दो तो इसको बुरी लगती है, लेकिन वही मोमो के साथ वो बहुत टाइम स्पेंड करती है, तो ये इनको लगता है दिस वाज वेरी गुड फॉर शहनाज बिकॉज शी वाज डम बाय चॉइस। ओके, ठीक है, फिर ओके, तो फिर यहाँ आके मुझे ऐसे लगता है यूज कर लेते हैं। सलमान बोलता है कि कौन कौन है जो उससे यूज कर रहे हैं, तो जमुरी बोलती है सर मुझे लगता है कि कभी कभी मोमो और क्राई बेबी। ओके, तो ये सलमान को पूछना था कि किसका नाम लेती है, बिकॉज वो खुद वही करती है उसको। ओके, फिर कड़ी पत्ता आता है कि वो कड़ी पत्ता को क्या टैग मिला था वो याद रखना आप लोग। बोलता है कि हेंस प्रूव्ड था। हाँ, हाँ, झमुरी का फाड़ूंगा, ये भी बहुत भोली है, किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है तो ये झमुरी वहां पे आ जाती है, तो 2 हफ्ते से ये लो थी, कोई नहीं आया इनके पास कि आप लो हो, तो सलमान बोलता है कौन है वो लोग, तो बोलता है शहनाज इमोशनल होती है पहले वो जाती है, ये उसकी गेम है, बिकॉज जब शहनाज लो होती है तब भी लो होती है जब उसकी सिद्धार्थ से लड़ाई होती है, और ये सिद्धार्थ ने भी बोला है जब मेरी और शहनाज से बात नहीं होती तो तुम शहनाज से बात करती हो, मेरी और क्राई बेबी के साथ बात तो तुम उनसे बात करती हो, सो दिस इज हर स्ट्रैटेजी। बट उसको ऑफ कोर्स ये तो जोकर है, तो ये उसके हिसाब से ही बोलेगा, तो शहनाज बोलती है जब वो इमोशनल होती है सबसे पहले मैं जाती हूँ, तो मोमो बोलती है I have always been there for her. I have always been there for her. उसने भी फ्लो में बोल दिया कि we are really good friends. तो कड़ी पत्ता बोलता है मैंने नहीं देखा ना, तो तो कड़ी पत्ता का, ये दुल्हन की भी चाची है और ये दूल्हे की भी चाची है, हर जगह कूद पड़ती हैं, तो नारायण बहुत। नारायण का टैग भी नारायण कड़ी पत्ता ने नारायण दिया था ना। कड़ी पत्ता ने दिया था, नारायण नारायण आते की उसी हफ्ते में दिया था, तो और वो झमुरी का एक टारगेट लाइक बनाकर ही आया था, बिकॉज उसको सिडनास के बीच में
घुसना था और उसको इसीलिए लाइक झमुरी को हटाना था वहां से। दैट वाज हिज स्ट्रैटेजी जब वो आया। तो पूरा झमुरी को निकाल के अभी झमुरी को कर रहा है। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि कैश ने उसको प्रॉमिस किया है या कि तू बाहर आके मिल मेरे से, पता नहीं, काम की लालच दी होगी, आई डोंट नो व्हाई। बट एंड ही इज जनरली ए फंगस ऑल्सो, फंगस भी नाम उसी ने दिया था। लाइक कड़ी पत्ता नहीं दिया था। जोकर करके मैं उसको हल्के में नहीं लूंगी, बहुत कमीना इंसान है वो। और अभी रिसेंटली जो इंटरव्यूज दिए हैं, ही हेंस प्रूव्ड हो गया कि ही इज एब्सोल्यूट कमीना। ठीक है, यहाँ पे सलमान उसको ज्यादा एनकरेज भी नहीं करता है। सलमान बोलता है अच्छा चलिए। तो ये राउंड जीती है शहनाज, आई विल बी बैक इन 5 सेकेंड्स। तो स्टेज पे आती है ध्वनि भानुशाली। ओके, तो अभी बहुत बचा है बिकॉज फेक हम्म। एविक्शन है। 9:30 हो गए हैं, मुझे भागना है। तो हम इसका पार्ट 3 करते हैं। और मेरे नोट्स बन गए हैं, सो हम कभी भी कर सकते हैं जैसे ही हमारा टाइम्स मैच होते हैं। हम ये वीकेंड का वार बहुत मतलब कर सकते हैं वेन एवर वी हैव लाइक अ फ्यू मिनट्स। आई थिंक 1-1.5 घंटे का एक छोटा लाइव करके खत्म कर सकते हैं बिकॉज बहुत प्यारा है और आई डोंट वांट टू रश इट। ठीक है स्नेहा। हाँ चलेगा।